आवाज आ रही है, मेरे को चैट पर्सनली बता दी 3% तो मेरी आ रही है। लगता है कि मेरी नहीं पा रही है। तो आपको बाकी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप थोड़ा आप इसको ठीक कर लीजिए, थोड़ा बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ओके, ये बाकी को होस्ट मैंने काफी सारे लोगों को होस्ट बनाया, कोई अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो वो हैंडल कर, बाकी भी आपका नेटवर्क इस पर बहुत है। बाकी भी आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाइए, आपका नेटवर्क इशू चल रहा है। अभी क्लियर है मेरी वॉइस? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट। सो एक्चुअली गाइस, हो सकता है मेरा नेटवर्क इशू हो गया है ना, बाकी तो आप सभी लोग समझदार हैं ही। तो अब मेरी इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं ना गाइस। सो दिस साइड इज एसके करोड़ीमल, एज यू ऑल नो, एंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड अगर अपने बारे में बताऊं तो गाइस, बाय प्रोफेशन आई एम जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर। इस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले जिसमें नॉर्मली जॉब करता था, और आज इसी सिस्टम के बदौलत में लाखों रुपए की अर्निंग कर चुका हूँ। राइट, अब मैं तो कर चुका हूँ देखो गाइस, लेकिन आप भी किस तरीके से कर सकते हो, है ना? क्योंकि मैं आपको बताऊँ, ये जो टीम मिलियनेयर क्लब है ना, जिसके अंदर अभी आप जिस मीटिंग के अंदर हो गाइस, ये डे बाय डे ना लाखों लोगों की, मैं आपको बताऊँ हजारों लोगों की, और आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा लोगों की लाइफ को चेंज करने वाला है। ताकि अभी अगर आप देखोगे तो रेगुलर बेस पे हर किसी ना किसी की इंसान की लाइफ चेंज कर रहा है टीम मिलियनेयर क्लब। और अगर आपकी भी लाइफ चेंज हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा। और मुझे पता है आप लोग भी इसी वजह से इस मीटिंग के अंदर आए हो, है ना? क्योंकि आप लोगों को पैसा कमाना है और हमको आपको पैसा कमवाना है। और आप बाय यूजिंग फोन, बाय यूजिंग इंस्टाग्राम, विदाउट गोइंग आउटसाइड एट होम, किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, स्ट्रेट अवे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बट उससे पहले देखो मैं आपको बोलूँ, अगर मैं बता दूंगा तो मैं भी बता सकता हूँ, ऐसे ही नहीं कि मैं नहीं बता सकता आपको। बट कहते हैं ना कि एक्सपर्ट का काम गाइस एक्सपर्ट ही करे तो ज्यादा बेहतर रहता है। मैं अगर आपको कुछ ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बताऊं, मोहम्मद रिहान सर नाम है, फाउंडर ऑफ टीम मिलियनेयर क्लब। अगर उनके बारे में गाइस बताऊं तो 21 साल के हैं, 21 साल की एज में ना गाइस उन्होंने अपनी इनकम को तो 1 से 2 महीने के अंदर लाखों रुपए की पहुंचा दिया। बड़ी बात ये नहीं कि उन्होंने अपनी इनकम को लाखों रुपए में पहुंचा दिया है गाइस, बड़ी बात ये नहीं कि उन्होंने अपनी इनकम को लाखों रुपए में पहुंचा दिया। बड़ी बात ये है कि आज उनकी टीम के अंदर भी लोग लाखों रुपए में कमा रहे हैं अर्निंग। एंड उनकी सिंगल डे की अर्निंग की बात करो तो गाइस 2 लाख रुपए से। तो 21 साल का लड़का, किसी को आज की डेट में खुद को ही होश नहीं है कि यार 21 साल की एज में क्या करूं, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद रिहान सर लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं और लोगों को अपनी पर्सनल मेंटोरशिप से वो गाइड कर रहे हैं कि आप भी किस तरीके से बाय यूजिंग फोन लाखों रुपए की अर्निंग कर पाए। गाइस, अब मैं ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूँ आप सभी लोगों के सामने। बट उस शख्स को बुलाने से पहले मैं एक बार सभी लोग चाहता हूँ कि कौन कौन पर्सन एक्साइटेड है उनको सुनने के लिए, उनको जानने के लिए, एक बार चैट बॉक्स के अंदर यस टाइप कीजिए गाइस, जिससे मुझे पता लगे और उनको इनवाइट करने में भी मजा आए। क्योंकि ताकि उनको भी लगना चाहिए ना, अगर सपोज दैट आप भी लाखों रुपए में अर्निंग करते तो आपके जस्ट नॉर्मली ऐसे ही आना चाहते? नहीं गाइस, वो डिजर्व करते हैं, ऐसे नहीं कि वो डिजर्व नहीं करते, आज की डेट में वो डिजर्व करते हैं इन सारी चीजों को। जिस वजह से मैं आपको बोलूं तो एक बार मैं आप सभी लोगों को देखना चाहता हूँ कौन कौन कितना एक्साइटेड है उनको सुनने के लिए, जानने के लिए और लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए। बिकॉज अब अभी देखोगे आप कुछ ही मिनट हुए मीटिंग को स्टार्ट करते हो और ये फुल होने वाली है मीटिंग, मैं आपको बता रहा हूँ फुल होने वाली है। और इसकी मीटिंग का लिंक सिर्फ 90 लोगों को गया था गाइस, सिर्फ 90 लोगों को गया था। और अभी देखो इसके अंदर एक्स्ट्रा होते जा रहे लोग, क्योंकि लोग ना पैसा कमाना चाहते हैं और हम उनको टीम मिलेनियर क्लब के बदौलत पैसा कमवाएंगे। सो गाइस, ज्यादा देर न करते हुए मैं बुलाना चाहता हूँ फाउंडर ऑफ टीम मिलेनियर क्लब मोहम्मद रिहान सर। सर प्लीज आपका वेलकम है, लोग आपको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ये भी किस तरीके से पैसे अर्निंग कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग फोन। तो सर वेलकम है आपका। ओके, शुक्रिया साकिब जी, बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, एक बार कैमरा क्लियर है नहीं है वॉइस वगैरह एक बार मुझे बता दीजिए आप, सारी यस क्लियर एकदम है? क्लियर है सर, एवरीथिंग।
ओके ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, मोहम्मद रिहान दिस साइड। थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। नाम मेरा रिहान है, मैं रहने वाला गाजियाबाद हूँ। स्टडी मैंने 10th क्लास तक की हुई है, 10th में मैं फेल हो चुका हूँ, उसके आगे मैं नहीं पढ़ पाया। 2015 को मैंने 10th क्लास की थी, उसके बाद मैं फेल हो गया था। बट उसके बाद 2015 से लेकर के 2020 तक मैंने जॉब की, और जॉब करने के साथ साथ मुझे एमएलएम के बारे में पता चला था। काफी सारे लोग जानते होंगे एमएलएम क्या होता है, काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे। एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, बात एक ही है। ओके, तो वो मैंने स्टार्टिंग करी थी 2018 को। मैंने जॉब करने के साथ साथ मैंने उसकी स्टार्टिंग करी थी। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने यही सोचा था यार, उस टाइम मैं 8,000 रुपए की जॉब करता था, और 10th क्लास फेल था। आप अंदाजे लगा सकते हो कि भाई मुझे कैसी जॉब मिल सकती है। मैंने कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं करी है, मैंने गाड़ियाँ धोई हैं, सिक्योरिटी गार्ड, वेटर की जॉब करी, इस टाइप की मैंने जॉब की हुई है मैंने। और 2018 को मैंने जॉब करने के साथ साथ मुझे एमएलएम मिली थी। एमएलएम 2018 को की थी जॉब करने के साथ साथ। 2018 की स्टार्टिंग में गई थी फरवरी 2018, 19, जब 20 को लॉकडाउन लग चुका था, तब मैंने मार्च 2020 को जब लॉकडाउन हुआ था तब मैंने एमएलएम छोड़ दी थी। और इन 2 साल के अंदर मैंने एमएलएम से 10,000 रुपए भी नहीं कमाए थे। लेकिन जो माइंडसेट है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका था। माइंडसेट ऐसा हो चुका था कि हाँ भाई, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, मुझे लाखों रुपए कमाने हैं, मुझे करोड़पति बनना है। ये चीजें माइंड में जा चुकी थी मेरे। ओके, उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो सब कुछ बिखर चुका था। ऑलरेडी आप सब लोग जानते हैं कि जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों की क्या कंडीशन हो चुकी थी, क्या हालत हो चुकी थी। वही मेरी हालत हो चुकी थी। जब लॉकडाउन लगा था, मैक्सिमम लोग, ये यूं कहो कि 99% के उसको ज्यादा लोग ऐसे थे जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। लेकिन मैं क्या था, मैं अपने घर में बड़ा था, मेरे कंधों पर जिम्मेदारी थी, तो मैंने यार कुछ ना कुछ तो करना है। मैंने यही सोचा था यार, चलो भाई लोग पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन कुछ लोग तो होंगे जो लॉकडाउन में भी पैसा कमा रहे होंगे। तो मैंने यूट्यूब पे हर जगह मैंने सर्च वगैरह करना स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे काफी जगह तो मतलब स्किल चाहिए थी, सीखना पड़ रहा था कि भाई सीखना है, तुम्हें स्किल चाहिए तभी तुम इंटरनेट से पैसे कमा सकते हो। तो जब लॉकडाउन लगा था, माइंड में एक चीज थी, भाई ऑनलाइन ही कुछ करना पड़ेगा, घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऑनलाइन ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला। मैंने 6 महीने मैंने एफिलिएट भी करी, और वहां से मैंने अच्छी खासी अर्निंग करी थी। मैं धीरे धीरे 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक मैं पहुंच गया था। बट उसमें एक चैलेंज था कि उसमें पैसिव इनकम नहीं थी। क्योंकि जब मैं एमएलएम करता था ना, तो मेरे माइंड में चीज बैठ चुकी थी कि भाई जिंदगी में अगर काम करना तो पैसिव इनकम के लिए करना, अदरवाइज नहीं करना। मेरे माइंड में ये चीज बैठ चुकी थी। अब मैं एफिलिएट से अर्निंग कर रहा था, मैं 10th क्लास फेल हूँ, मुझे 25-30 हजार रुपया आ रहा था, मेरे लिए बहुत था वो। मेरे लिए बहुत था भाई, 25-30 हजार रुपया आ रहा बहुत है। लेकिन मैंने वही चीज किया, पैसिव इनकम नहीं है। एक बार क्या होता है, मैं कहीं गया था एक वीक के लिए किसी की शादी में, और उस वीक मुझे 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं हुई। जब मैं एफिलिएट करता था मुझे 500 रुपए, 1,000 रुपए रोज आते थे। बट जब मैं एक वीक शादी में गया तो मुझे 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं हुई। तब मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा। मैंने सोचा यार, मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से मैं काम ना करूं, मुझे पैसा आता रहे। काम ना करूं, चाहे भले थोड़ा बहुत है लेकिन आता रहे। एमएलएम में यही हो रहा था भाई, एमएलएम से तो पूरी तरीके से माइंड उतर चुका था। उसके बाद मुझे फोर्सेज के बारे में पता चला, और फोर्सेज का प्लान मुझे फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ था। आप में से ऑलरेडी अगर काफी सारे लोगों ने ये प्लान देखा होगा ना ऑलरेडी फोर्सेज का, तो आपको भी क्लियर नहीं हो रहा। बट ये जो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ ना, ये जो वेबिनार चलने वाला है तकरीबन 30 से 40 मिनट चलेगा। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, चाहे आपने पहली बार देख रहे हो, चाहे आप दूसरी बार देख रहे हो, आप तीसरी बार देख रहे हो, चाहे मीटिंग में कोई 10 साल का बच्चा, चाहे कोई 15 साल का बच्चा, मैं आपको इतने सिंपल तरीके से क्लियर करूंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। 100% तो नहीं आएगा, बट 90-95% आपको एक बार में मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूँ। ओके, जब प्लान देखा था मुझे भी फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ था, धीरे 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 मैं क्लियर करता रहा। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। वो सारी चीजें भी बताऊंगा कि भाई मैंने 10 महीने में कैसा 10 लाख रुपए की अर्निंग करी। आज मुझे दिन का 10,000, 20,000 रुपए रोज कैसे आता है। ना कि मैं, मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो मंथली लाखों में कमा रहे हैं। आप भी कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। पीपीटी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा आपको, सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आने वाली। ओके, तो आप सब लोग रेडी रहिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, और सब लोग हो सकता है तो नोट पैड वगैरह लेकर के बैठ जाइए। जो चीज समझ में आती है सब नोट कर लेना, जो अच्छा लगता है, जो चीज क्लियर नहीं होती है। लास्ट में 2 से 3 लोगों को मैं मौका दे दूंगा, वो सिंपल क्या कर सकते हैं, लास्ट में सारी चीजें फिर आप उससे क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो बस अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। साकिब जी, आप मुझे बताना ना अपनी स्क्रीन शेयर करो कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। साकिब जी, एक बार आप मुझे बताइए मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। नहीं, नहीं है अभी हो रही है। अब है। ओके ओके, चलो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी ठीक है, अभी मैंने फोन को रोटेट किया, और भी ठीक है।
ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से नाम सुना था फोर्सेज, और यहाँ पर लिखा हुआ है टीम मिलियन क्लब, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो ये जो टीम मिलियन क्लब है ये फोर्सेज का ही पार्ट है, ठीक है। वो ये जो टीम मिलियन क्लब है ये एक तरीके से ग्रुप है, और इसकी जो स्टार्टिंग है 3 लोगों ने की थी। मैं आपको बताता हूँ वो 3 लोग कौन है। वो 3 लोग ये हैं। इस ग्रुप का जो फाउंडर है वो मैं हूँ, मेरा नाम मोहम्मद बिहान है। मैं अपने बारे में सारी चीज आपको शॉर्ट में बता चुका हूँ, बाकी और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अपने बारे में, ठीक है। जो राइट साइड में है उनका नाम एस के करोड़ीमल, इनको भी अभी आप सुन चुके हैं, ये होस्ट हैं जो इस वेबिनार को होस्ट कर रहे हैं। ओके, जो लेफ्ट साइड में लेफ्ट में खड़े हुए हैं उनका नाम इमरान खान है, वो बाय प्रोफेशनल एक लॉयर है। इन दोनों से आपको लास्ट में मिलने को मिलेगा, मौका मिलेगा। ये दोनों अपनी जर्नी बताएंगे। ओके, अच्छा इस ग्रुप की स्टार्टिंग क्यों की थी, क्या रीजन था, क्या सोच के मैंने की थी। देखो मैंने 2 साल मैंने एमएलएम करी, मैंने स्ट्रगल करा, एफिलिएट की, वहां से भी थोड़ी बहुत अर्निंग करी। और इसमें मैं जैसे ही आया मैं 2 महीने में लाखों की इनकम पे पहुंच गया। तो उस दिन का दिन आज का दिन है, मुझे महीने का लाखों रुपए ही आता है, मुझे कम नहीं आता, समझ रहे हो। अब वो ऐसे थोड़ी नहीं कि बिजनेस भी अच्छा, बट मैंने ऐसा क्या क्या मैंने किया, मैंने उसके लिए क्या किया, कैसे काम किया, क्या लर्निंग की, तो वो सारा रोड मैप मैं आपको दूंगा। टीम मिलियन क्लब का यही मिशन है भाई, जब भी आप कोई भी ग्रुप का पार्ट बनता है उसको 3 से 6 महीने में लाखों की इनकम पे पहुंचाती है। और ये ऑलरेडी मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद 2 महीने में लाखों की इनकम पर पहुंचा। मेरी टीम में तक काफी सारे लोग जो मंथली लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। मजे की बात है उनमें से किसी को भी 6 महीने नहीं है। आपको 3 से 6 महीने में लाखों की इनकम पर पहुंचाया जाएगा और आपको सेल्फ डिपेंड बनाया जाएगा, क्योंकि तभी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। ओके, थोड़ा आगे बताते हैं। देखो ESBI मॉडल क्या होता है, आप सब ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे, बट फिर भी एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो दुनिया में 4 हैं लीगल तरीके पैसे कमाने के। एक तो हम एम्प्लॉय बन सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय, और या बिजनेस ओनर बन सकते हैं, हम इन्वेस्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो चारों का एक अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। तो दुनिया के जो 95% लोग हैं वो या तो एम्प्लॉय है या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉय है। ओके, और इनके पास पैसा कितना है, इनके पास दुनिया का 5% पैसा है। और जो दुनिया के 5% लोग होते हैं तो वो बिजनेस ओनर है या फिर वो इन्वेस्टर, और उनके पास दुनिया का 95%। ओके, एम्प्लॉय क्या होता है भाई, जॉब करना। हम आप भी जानते हो भाई मैक्सिमम लोग तो जॉब ही करते हैं। आप इंडिया देख लो, कहीं पे देख लो, मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं। जॉब क्या होता है भाई, जितना टाइम दोगे काम करोगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलना है। ओके, क्लियर हुआ। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना अब जॉब में एक वो भी आता है भाई, जॉब करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है मुझे बॉस की सुननी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिनको बॉस का सुनना पसंद नहीं होता ना, वो क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद की छोटी मोटी कोई शॉप खोल लेते हैं, कैसी भी खोले, चाहे वो कपड़े की खोल लें, कॉस्मेटिक की खोलें, वो कैसी भी शॉप खोल सकते हैं। बट उसमें भी क्या है कि उसमें भी जितना टाइम दोगे उतना पैसा कमाओगे। इसमें यह है कि तुम्हारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता, तो मैं किसी की सुननी नहीं पड़ती। लेकिन कुछ लोगों की गलत फहमी होती है, उनको ये लगता है उन्होंने खुद की कोई छोटी मोटी शॉप खोल ली ना, उनको ये लगता है कि ये भी मेरा बिजनेस है। वो बिजनेस नहीं है, वो भी आप सेल्फ एम्प्लॉय हो। बट हाँ वो है कि जितना टाइम दोगे उतना पैसा कमाओ। 8 घंटे शॉप खोलोगे उस टाइम से पैसा कमाओगे, बाद 10 घंटे या 12 घंटे खोलोगे तो उस हिसाब से पैसा कमाओगे। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा कोई बॉस नहीं है। ओके, बात करते हैं बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर क्या होता है, जैसे कि भाई टाटा है, अंबानी है, अडानी है, ये सब लोग बिजनेस ओनर। आज ये लोग काम नहीं कर रहे, इन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ है। इनको बैठे हुए सोते हुए इनको आराम से पैसा आता है। ओके, चौथे नंबर पर आते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक फ्लैट है, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, वहां से आपको हर महीने रेंट आ रहा है, तो ये तरीके से इन्वेस्टर। ओके, ये जो प्लेटफॉर्म है मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, ना ये एफिलिएट मार्केटिंग है, ना कोई आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, ना कुछ खरीदना, ना कुछ बेचना। पूरा बिजनेस ये क्रिप्टो करेंसी का, जहां से आप एक बिजनेस ओनर और एक इन्वेस्टर की कैटेगरी में। ओके, देखो आज आप लोग इस वेबिनार में क्यों आए भाई, पैसा कमाने। पैसा कमाने के लिए तो आपको वो पता भी हो कि भाई पैसे की स्टार्टिंग हुई कहाँ से थी। आज हर कोई पैसे के पीछे पागल है, तो इसकी स्टार्टिंग हुई कैसे थी, थोड़ा इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखो आज से अगर 500,000 साल पहले अगर हम जाएंगे तो जमाना होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था, प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता था। प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता था। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गेहूं है और आपके पास चावल है, मैं बोल रहा हूँ भाई ये गेहूं ले लो, मुझे चावल दे, आप मान जाते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ओके, लेकिन इसमें चैलेंज था। क्या चैलेंज था, काफी बार क्या होता था, लोग मानते नहीं थे। भाई मेरे पास चीनी है, आपके पास दाल है, मैं बोल रहा हूँ भाई ये चीनी ले लो, मुझे दाल दो, आप बोलोगे भाई मुझे तो चीनी चाहिए नहीं, लेकिन मुझे दाल चाहिए थी। तो इस वजह से कई एक पर्सन मना कर दिया करता था, ये दोनों ही मना कर देते कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए। तो इस वजह से बार्टर सिस्टम को बंद करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है गोल्ड। आपने देखा होगा राजा महाराजों के जमाने में कभी गोल्ड शर्तियां ये देते थे, जो हमारी जरूरत का सामान था वो हम ले लेते, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या हुआ, इसका धीरे धीरे से इसका प्राइस इंक्रीज होता था। अभी आप देखोगे करंट टाइम में तो 1 किलो गोल्ड की जो कीमत है, 1 किलो छोड़ते हैं तोले के हिसाब से बात करते हैं, 10 ग्राम जो आता है गोल्ड तकरीबन 50-60 हजार का आता है। लेकिन उस टाइम पर अगर हम बात करें तो शायद मतलब 50-60 हजार का तो शायद किलो में मिल जाता, 50-60 हजार रुपये तो शायद कई किलो मिल जाता। तो धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ा, तो इसको भी बंद करना पड़ा, ठीक है। मेटल कॉइन आज भी चलते हैं, जैसे कि 1 का कॉइन है, 5 का, 10 के कॉइन वगैरह है। बट इसमें भी एक चैलेंज है कि ये इनको भी कैरी करना थोड़ा मुश्किल है, काफी भारी होते हैं, ठीक है। आप ये मान के चलते आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपया और 10 उसमें 10-10 के कॉइन है। आप कहीं पर लेके जाओगे तो किलो के हिसाब से वेट रहेगा, क्योंकि उसके बाद आती है पेपर मनी,
ऑलरेडी आप जानते हैं 2000 का नोट है, 500 का नोट है, 100 का नोट है। इसमें भी एक चैलेंज है, अभी भी हम इसको नोट को हम अभी भी यूज करते हैं। इसमें भी एक चैलेंज होता है कि नोट गल जाता है, फट जाता है, जल जाता है, ये सब इसमें चैलेंज रहता है। ओके, उसके बाद आता है प्लास्टिक मनी, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ओके, जो कहीं पर भी हर मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर एटीएम लगे हुए, आप कहीं से भी कैश निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक चैलेंज है कि काफी बार एटीएम में कैश नहीं होता। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई। 24/7 आप कभी भी किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन इसमें भी एक चैलेंज है, काफी बार बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिजिटल मनी, क्रिप्टो करेंसी। ओके, और क्रिप्टो करेंसी हो सकता है आपको लगता है नई चीज है, ये नई चीज नहीं है, इसकी स्टार्टिंग 2009 को। क्रिप्टो करेंसी की कैसे स्टार्टिंग हुई थी मैं आपको बता, क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग हुई थी 2009 को। ठीक है, 2008 को क्या हुआ था, 2008 को काफी बड़ा क्रैश आ गया था शेयर मार्केट में। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे सिंपल शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना कि क्रिप्टो करेंसी हिस्ट्री, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2008 में क्रैश हुआ था, तो फिर कुछ लोगों ने डिसीजन लिया, कुछ लोगों ने, शायद 1% ने डिसीजन लिया था कि भाई हम एक ऐसी करेंसी बनाएंगे जिसको, अभी देखो मैंने यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको बताई थी ना, चाहे बार्टर सिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये जितनी भी चीजें थी ना, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें ना, इन सबको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। आपने देखा था आज से 5 से 6 साल पहले मोदी जी ने 500 और 1000 का नोट बैन करते। रीजन क्या, क्योंकि वो इंडिया की करेंसी, इंडिया की, और इंडिया की गवर्नमेंट के पास उसको कंट्रोल है, वो जब चाहे तब उसको चेंज कर सकती है, जब चाहे बंद कर सकती है। आने वाले टाइम पर चाहे तो गवर्नमेंट 2000 का नोट भी बैन कर सकती है, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। ओके, बट क्रिप्टो करेंसी इसीलिए बनाया गया था कि इसको कोई सिंगल पर्सन, सिंगल कंट्री, कोई दुनिया में कोई इसको कंट्रोल ना कर सके। ओके, क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग 2009 को हुई थी, बिटकॉइन के साथ इसकी स्टार्टिंग हुई थी। कोई भी पर्सन क्रिप्टो करेंसी को शायद जाने नहीं जाने, लेकिन बिटकॉइन को सभी जाने। ठीक है, बिटकॉइन के साथ स्टार्टिंग हुई थी, उस टाइम पे एक बिटकॉइन की कीमत मात्र 60 पैसा थी। 13 साल हो चुके हैं, 13 साल के अंदर हाईएस्ट 60 लाख से भी ज्यादा गया। आप ऑलरेडी अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपने 1 रुपया भी इन्वेस्ट किया होता ना 2009 में, तो आज इसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा होती। ओके, स्टार्टिंग करी थी सतोशी नाकामोटो ने, जापान के रहने वाले हैं। स्टार्टिंग हुई थी बिटकॉइन से, लेकिन आज 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। ओके, देखो जैसा भी हम लोग INR में ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस करना है, तो आपको ट्रस्ट वॉलेट, टोकन वॉलेट, मेटामास्क की आपको जरूरत पड़ेगी। ये डिजिटल वॉलेट, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। अभी आपको पेटीएम का पता है, पेटीएम का कोई ओनर है, फोन पे उसका भी कोई ओनर है, और गूगल पे उसका भी कोई ना कोई ओनर है, लेकिन ये जो 3 एप्लीकेशन, इनका कोई ओनर नहीं है। डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज क्या होता है मैं आपको आगे बात करूँ। ठीक है, जब भी आप इन 3 ऐप में अकाउंट क्रिएट करोगे तो 12 बाइट की एक प्राइवेट की आएगी। ध्यान से समझना, जब आप इसमें अकाउंट क्रिएट करोगे तो एक ही बार अकाउंट क्रिएट करना। यहाँ पर रिसेट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं। एक बार आपका पासवर्ड बन गया, वो जब अपना अकाउंट क्रिएट करोगे ना, और वो जब 12 वर्ड होते हैं उनको अच्छे से संभाल के रखना, गूगल ड्राइव पे, ईमेल पे सेव करके रखना। ओके, और गलती से किसी को भी मत देना, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ओके, एंड्रॉइड के लिए ट्रस्ट वॉलेट है, आईफोन के लिए टोकन पॉकेट है, पीसी के लिए मेटामास्क। ओके, क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें, क्रिप्टो करेंसी आप देखते हो यार, इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। आप देखते हो कि काफी सारे यूट्यूबर है, बॉलीवुड एक्टर है, वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। आप देखते हो भाई, न्यूज पे भी इसके बारे में आता रहता है। ओके, गवर्नमेंट ने भी इसको अब लीगल कर दिया। इसके काफी सारे बैंक भी फिजिकल बैंक है। सबसे पहला बैंक इंडिया में जयपुर में खुला था, और भी काफी जगह खुल चुके होंगे, आप सर्च कर लेना। ठीक है, आप काफी बार अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, काफी सारी आप एप्लीकेशन ओपन करते हो, आपको वहाँ पे बिटकॉइन ही आपको नजर आता है, क्योंकि एक साल में बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। एक साल, मैं खुद 1 साल से बिजनेस करता हूँ क्रिप्टो करेंसी में। 1 साल पहले तो ना के बराबर लोग जानते, लेकिन अब तो 10 में से 10 लोग ही जानते हैं। ओके, ब्लॉकचेन क्या होता है, देखो ये जो होता है ना, मैंने बोला था कि भाई इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। मतलब बिटकॉइन तकरीबन 12 साल से चल रहा है, 12-13 साल से। आज तक कोई इसको चेंज नहीं कर सका, कोई बंद नहीं कर सका। रीजन क्या है, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है। ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी होती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि कोई भी चीज अगर हमने क्रिएट करने के बाद अगर हमने ब्लॉकचेन पर डाल दी, उसको जिंदगी भर कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई इसको मिटा नहीं। ओके, सिंपल, मैंने शॉर्ट में बताया, बट अगर डिटेल में जानना चाहते हो, मोदी जी ने, मुकेश अंबानी ने काफी सारी ब्लॉकचेन के ऊपर वीडियो बनाई है। मुकेश अंबानी आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया के सबसे अमीर आदमी। उन्होंने एक बात बोली कि मैं उनकी जो रिलायंस कंपनी है उसको ब्लॉकचेन पर उतारना चाहते हैं। आप सिंपल यूट्यूब पर सर्च करना ब्लॉकचेन मुकेश अंबानी, या ये सर्च कर लेना कि ब्लॉकचेन नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इन दोनों की आपको क्लिप वीडियो मिलेगी, या जिस पर्सन ने आपको इस वेबिनार का लिंक दिया था, आप उनसे वो शॉर्ट वीडियो ले लेना, 30 सेकंड की वीडियो बस। ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ये क्या होता है, देखो 2 तरीके के प्लेटफॉर्म होते हैं, तो एक होता है सेंट्रलाइज, एक होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज वो प्लेटफॉर्म होता है जिसको कोई मालिक रहता है, कोई ओनर रहता है, जिसके पास पूरा कंट्रोल रहता है, तो जब चाहे तब चीजों को चेंज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज वो प्लेटफॉर्म होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर रहता है, उसका कोई ओनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बिटकॉइन, अभी मैंने बोला था ना 5 से 6 साल पहले मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बैन किए थे। क्यों? क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट के पास उसका कंट्रोल है। ओके, लेकिन बिटकॉइन की जब स्टार्टिंग हुई थी, वो
डिसेंट्रलाइज है, उसको जिस बंदे ने बनाया उसने उसको ब्लॉकचेन पर डाली। ब्लॉकचेन क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है। ये जो क्या बोलते हैं बिटकॉइन है या फोर्स है, ये डिसेंट्रलाइज है, इनको कोई चेंज ही नहीं कर सकता, कोई इनको बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन पे। क्योंकि अब सवाल आप पे ये कि कब तक चलेगा, जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा तब तक ये चलेगा। ओके, लाडो सर की बात करें, लाडो सर इन्होंने फोर्सेज की स्टार्टिंग करी थी 31 जनवरी 2020, तकरीबन 2 से 2.5 साल फोर्सेज को हो चुके हैं। दो से 2.5 साल फोर्सेज को हो चुके हैं। और लाडो सर की बात करें, कोई नेटवर्कर नहीं है, इन्होंने ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इन्होंने बिल गेट्स की जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसमें काम किया हुआ, तकरीबन 13 साल इन्होंने काम किया है, 13 साल का एक्सपीरियंस है, काफी सीनियर पोजीशन में। ओके, फोर्सेज क्या नहीं है, फोर्सेज क्या है उससे पहले हम बात कर लेते हैं। फोर्सेज क्या नहीं है, कुछ लोग ये गलत फहमी रहते हैं कि यार फोर्सेज कंपनी है, आज चल रही है कल बंद हो जाएगी, ऐसी कंपनी आती जाती रहती है, ठीक है। देखो फोर्सेज डिसेंट्रलाइज है, मैंने बता दिया, डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है। ओके, फोर्सेज कब तक चलेगा, जब तक दुनिया में लाइट और इंटरनेट है तब तक ये चलता है। ओके, फोर्सेज क्या नहीं है, फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है, फोर्सेज का कोई ओनर नहीं है। अब आपको लगता होगा तो भाई ये कौन है, मैं आपको बताता हूँ लाडो सर कौन है। लाडो सर भी आपकी और मेरी तरह एक नंबर आईडी जो है ना वो नहीं किया, वो भी आपकी और हमारी तरह काम करता है, कोई ओनर नहीं है। ओके, कोई एमडी सीएमडी नहीं है, इसमें आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना, कुछ खरीदना नहीं है, कोई बेचना नहीं है। इसमें ना मंथली क्लोजिंग होती है, ना वीकली क्लोजिंग होती है, ना इसमें कोई एडमिन है। एडमिन मतलब कोई भी आपकी आईडी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, एक बार आईडी लग गई आपको जिंदगी भर पैसा आता है। ओके, अब यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग का और फोर्सेज का। मल्टी लेवल मार्केटिंग ऑलरेडी सब लोग जानते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है, मंथली क्लोजिंग होती है, किसी किसी में वीकली भी हो जाती है, 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। पैसिव इनकम आती है, स्लोली स्लोली आती है, ऑलरेडी आप सब लोग जानते हैं। लैग मेंटेन हमें करनी पड़ती है, अर्निंग केवल डाउनलाइन पर। ओके, 1-2 पॉइंट और भी होंगे वो आपको पता होंगे। ओके, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, वीकली क्लोजिंग होती है, किसी किसी में मंथली भी होती है, 80 से 90% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये भी सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। लाइक पैसिव इनकम आती है, 102 लेवल से आती है, बस टीम बिल्ड करते हैं, लेकिन टीम से वो है, मैंने बोला 102 लेवल से पैसा आता है, ठीक है। फोर्सेज में क्या क्या, फोर्सेज में इंस्टेंट पेमेंट, मतलब कोई महीने का वेट नहीं करना, कोई हफ्ते का वेट नहीं करना, विद इन सेकंड पैसा आता है। फोर्सेज के अंदर पूरा 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, फोर्सेज पूरा डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूँ। हाई पैसिव इनकम है, हाई पैसिव इनकम कहते हैं वो हम थोड़ा आगे बात करते हैं। लैग मेंटेन, कोई लैग मेंटेन नहीं करनी। अगर आपने 10 रुपए का बिजनेस किया, 10 रुपए आपके वॉलेट में, 1 रुपए का बिजनेस किया, 1 रुपया वॉलेट में, ठीक है। अर्निंग कहाँ कहाँ से आएगी इसमें, आपको अर्निंग आपसे आएगी, आपकी टीम से आएगी, आपके 3 स्पॉन्सर मतलब 3 अपलाइन और 3 अपलाइन की टीम से आएगी। ओके, मतलब आपने जिसके साथ स्टार्ट किया उनसे पैसा आएगा, उनकी टीम से, उन्होंने जिसके साथ स्टार्ट किया था उनसे और उनकी टीम से, और उन्होंने जिसके साथ किया था, मतलब 3 अपलाइन की टीम से पैसा। ओके, फोर्सेज क्यों करनी चाहिए, काफी सारे लोग मुझे सवाल करते हैं सर मुझे कुछ ऐसे पॉइंट बताइए जिससे मुझे फोर्सेज करनी चाहिए। तो एक तो फोर्सेज डिसेंट्रलाइज है, दूसरा पॉइंट है कि फोर्सेज में पूरा 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। फोर्सेज में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, 3 अपलाइन से, 3 अपलाइन की टीम से, क्रॉसिंग से, आपसे और आपकी टीम से। फोर्सेज में वर्किंग इनकम है, नॉन वर्किंग इनकम है और पैसिव इनकम है। वर्किंग इनकम तो होती है कि भाई आप काम कर रहे हो आपको पैसा आ रहा है, पैसिव इनकम होते हैं कि आपकी टीम काम कर रही है आपको पैसा आ रहा है, नॉन वर्किंग इनकम होती है जिसके लिए हमने काम भी नहीं किया, वो आती है हमें अपलाइन और क्रॉस लाइन से। ओके, इंस्टेंट पेमेंट आती है, 100% ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, तो अदर प्लेटफॉर्म में ये लोग ये बोलते हैं कि भाई मैंने यहाँ से लाख रुपए, हम भी बात कर लेते हैं, लेकिन फोर्सेज में ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ना मैंने 10 महीने में 10 लाख रुपए कमाए, तो ये सारी चीजें आप खुद से गूगल पे चेक कर सकते हो। गूगल पे चेक करके आप मेरी आईडी नंबर डाल सकते हो, बिना किसी पासवर्ड की आईडी खुल जाती है यहाँ पे। ओके, आप सब कुछ चेक कर सकते हो, मेरे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, मेरे डायरेक्ट में कितने लोग, टोटल टीम कितनी है, टीम के लोग कितना पैसा कमा रहे, टीम के लोगों की कितनी इन्वेस्टमेंट है, मुझे आज कितना पैसा आया, कल कितना आता, परसों कितना आता, एक एक चीज आप चेक कर सकते हो। ओके, फोर्सेज पूरा 100% ऑटोमेशन पे चलता है, ब्लॉकचेन पे कोई इंसान इसको कंट्रोल नहीं करता। ओके, इसमें 1200 लिखा है लेकिन ये अपडेट हो चुका है, 12,000 लोग करोड़पति बन चुके हैं, जिन्होंने 1 करोड़ से लेकर के तकरीबन 100 करोड़ तक की अर्निंग। बाकी सारी आईडीज में आपको लास्ट में खोल के मैं आपको। ओके, देखो क्रिप्टो करेंसी में 2 तरीके की करेंसी होती है, एक तो वो होती है अनस्टेबल, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम। ओके, बिटकॉइन कभी 50 लाख का हो जाता है तो कभी 25 लाख। इसमें पैसा कैसे कमाया जाता है भाई, जब मंदा होता है तो खरीद लो बिटकॉइन, इथेरियम। ओके, और जब महंगा हो जाता है तब उसको सेल कर। ओके, अनस्टेबल में ही होता है। स्टेबल में क्या होता है, स्टेबल में बीयूएसडी, यूएसडी, मैंने दो का एग्जांपल लिया, बाकी 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो। ओके, बीयूएसडी यूएसडी में क्या था, अभी हमारा जो पूरा बिजनेस है बीयूएसडी के ऊपर, और बीयूएसडी की जो कीमत है वो 80 रुपए। ओके, ना ये बढ़ता है ना ये घटता है, चाहे मार्केट क्रैश हो, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। अभी आपने देखा था कि रशिया की और यूक्रेन की लड़ाई चली थी तो काफी शेयर मार्केट पे डाउन था, क्रिप्टो करेंसी डाउन था, सब कुछ डाउन था, लेकिन बीयूएसडी डाउन नहीं था क्योंकि स्टेबल कोई। ओके, ये बिल्कुल स्टेबल ही रहता है। ये 1 साल पहले भी स्टेबल था, आज भी स्टेबल, आने वाले 5 साल बाद भी अच्छी रहेगा, 10 साल बाद भी स्टेबल ही रहेगा। अब आपके मन में ये सवाल चलेगा सर जब इसका प्राइस ही सेम है तो इसमें हम पैसे कैसे कमाएंगे, समझ रहे हो। तो हम यहाँ पे बिना किसी ट्रेडिंग के, बिना किसी रिस्क के पैसे कमाएंगे। कैसे कमाएंगे, किस तरीके से कमाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। देखो फोर्सेज की 4 प्रोग्राम है, X3,
एक्सपोर्ट, ट्रिपल एक्स और एक्सपोर्ट, और ये चारों प्रोग्राम एक साथ मर्ज हैं। क्लियर हो रहा है मैं क्या समझाता हूँ? फोर्थ के अंदर 4 प्रोग्राम है, X3, एक्सपोर्ट, ट्रिपल एक्स और एक्सपोर्ट, ये चारों एक साथ मर्ज हैं। और ये कैसे काम करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताता हूँ। X3 में 12 लेवल है, एक्सपोर्ट में भी 12 लेवल है, ट्रिपल एक्स में भी 12 लेवल है और एक्सपोर्ट में 15 लेवल है। ये चारों एक साथ मर्ज हैं। चारों के एक एक जो लेवल है वो तकरीबन 3000 में आ जाते हैं। ओके, और जो 12 लेवल है तकरीबन 70 लाख में आ जाते हैं। ओके, बात करते हैं अभी आपने एक एक लेवल से स्टार्टिंग करी 3000, तो आपको पैसा किस तरीके से आएगा? अब आपने अपने चारों के एक एक लेवल लिए 3000 में। ओके, अब बात करते हैं कैसे काम करता है। तो आपने किसी एक पर्सन को स्टार्ट करा, उसको भी आपने 3000 रुपए से स्टार्ट करा, आपने उसको 3000 से स्टार्ट करा, उसकी इनकम 4 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला $5 आएगा आपके एक्स3 में, एक्स3 के अगर यहाँ पे फिल हो गया तो पूरा 100% आपके वॉलेट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा डॉट भरेगा तो पूरा $5 100% आपके वॉलेट में। ठीक है, तीसरा डॉट भरेगा तो ये 100% आपके अपलाइन को चला जाएगा। उसके बाद ये रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल क्या होता है? फिर से खाली। ओके, उसके बाद क्या होगा? ये भरेगा आपके वॉलेट में, ये भरेगा आपके वॉलेट में, ये अपलाइन को फिर से रिसाइकल, ये भरेगा आपके वॉलेट में, ये भरेगा आपके वॉलेट में, ये फिर से अपलाइन को फिर से रिसाइकल। ओके, अब आपके मन में ये चल रहा होगा ये रिसाइकल कब तक होगा? ये रिसाइकल अनलिमिटेड होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं। ओके, और एक बार रिसाइकल होने पे आपको 200% की रिटर्न मिलेगी, यानी 2 गुना। ओके, पहला जो लेवल है वो $5 का, दूसरा $10 का, तीसरा $20 का, चौथा 40 का, पांचवा $80 का। आप मल्टीप्लाई करते चले जाना, इसमें 12 लेवल। ओके, और एक बार रिसाइकल होने पे 200% की रिटर्न देता है। ठीक है, एक्स3 में कहाँ से पैसा आता है? एक्स3 में आपके और आपकी टीम के काम करने से पैसा आता है। ओके, बात करते हैं एक्सपोर्ट कैसे काम करता है। एक्सपोर्ट में भी 12 लेवल है, पहला $5 का, दूसरा 10, तीसरा 20। आप मल्टीप्लाई करते चले जाना, ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप उसमें अच्छे से देख लें। ठीक है, एक्सपोर्ट में कहाँ से पैसा आता है? एक्सपोर्ट का जब ये वाला पहला डॉट भरेगा तो ये अपलाइन हो जाएगा, ये भरेगा तो ये पूरा 100% अपलाइन को, तीसरा चौथा पांचवा भरेगा तो ये पूरा 100% आपके वॉलेट में आएगा। ओके, और ये छठा रिसाइकल होगा एक्सपोर्ट का, तो ये आपको भी आ सकता है, आपके अपलाइन को भी जा सकते हैं, यानी आपके स्पॉन्सर को जिसके साथ आपने स्टार्ट किया, स्पॉन्सर की टीम को भी जा सकते हो या आपकी टीम को भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रिसाइकल हो जाएगा। उसके बाद ये फिर से प्रोसेस चालू, ये भरा अपलाइन को, ये भरा अपलाइन को, ये तीसरा चौथा पांचवा को, छठा फिर से रिसाइकल ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, और इसमें भी 12 लेवल है, पहला लेवल $5 का, दूसरा 10, आप मल्टीप्लाई करते चले जाना। इसमें एक बार रिसाइकल होने पर 300% की रिटर्न मिलती है, यानी अगर आपने $5 से इसको बाय किया तो आपको $15 मिलेंगे एक बार रिसाइकल होने। बाकी अनलिमिटेड बार ये रिसाइकल है। ओके, अब बात करते हैं इसमें कहाँ से पैसा आता है। इसमें आपकी टीम से, आपके फर्स्ट स्पॉन्सर और फर्स्ट स्पॉन्सर की टीम से। ओके, अब बात कर ले ट्रिपल एक्स कैसे काम करता है। ट्रिपल एक्स का जो पहला स्लॉट है वो $8 का है, यानी कि $8। ओके, पहली वाली लाइन भरेगी पूरा 100, पूरा अपलाइन हो जाएगा। तीसरे चौथे पांचवे में आपको आएगा, कितना आएगा आपको? 30%। कितने का 30%? जितने का ये स्लॉट है, $8 का स्लॉट है, $8 का 30% कितना होता है? $2.5। तो $2.5 आपको यहाँ पाएगा, 2.5 यहाँ पे, 2.5 यहाँ पे। ठीक है, ये रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, 7वें से लेकर के 13 तक आपको आएगा, कितना आएगा? 70%। कितने का 70%? जितने का ये लेवल है, ये लेवल $8 का, तो $8 का 70% कितना होता है? 5.5। तो $5.5 यहाँ, 5.5 यहाँ, मतलब सब में $5.5 आएगा। लास्ट के ये जो है इसमें नहीं आएगा। ये रिसाइकल होता है। रिसाइकल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और इसमें भी 12 लेवल है। पहला लेवल जो है इसमें जो पहला लेवल है आपको, इसमें भी 12 लेवल है। पहला लेवल $8 का, दूसरा 15, तीसरा 29, चौथा 57। आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये एक बार रिसाइकल होने पर तकरीबन 580% की रिटर्न देते हैं। यानी अगर आपने $8 लगाए थे तो $8 को 580% से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कितना होता है? अच्छा, इसमें कहाँ से पैसा आता है? ट्रिपल एक्स में आपसे आएगा, आपकी टीम से। ओके, और आपके फर्स्ट स्पॉन्सर की टीम से, सेकंड स्पॉन्सर और सेकंड स्पॉन्सर की टीम का पैसा होता है। ओके, अब बात करते हैं ये लास्ट से एक्सपोर्ट ये कैसे काम करता है, बस इसके बारे में भी जान लेते हैं। एक्सपोर्ट कैसे काम करता है। एक्सपोर्ट की जो फर्स्ट वाली लाइन है ये भरता है तो ये पूरा 100 ये अपलाइन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाली लाइन भरेगी, तीसरा चौथा पांचवा छठा, इसमें आपको 20% आएगा। कितने का 20%? जितने का ये लेवल है। ये लेवल कितने का है? ये है $10 का। तो $10 का 20% कितना होता है? $2। $2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। ठीक है, तीसरी वाली लाइन में आपको 30% आएगा। कितने का 30%? जितने का ये लेवल। ये लेवल कितने का है? $10 का। तो $10 का 30% कितना होता है? $3। 3 यहाँ, 3 यहाँ, सारे में 3 आएगा। ठीक है, चौथी वाली लाइन में आएगा 50%। कितने का 50%? जितने का ये लेवल है। ये लेवल कितने का? $10 का। तो $10 का 50% कितना होता है? $5। तो सारे में $5 आएगा। ये लास्ट के जो 2 ग्रीन है ना, एक बीच में और एक लास्ट में, इन पर आपको नहीं आएगा, ये रिसाइकल होता है। रिसाइकल क्या होता है मैं ऑलरेडी बताती हूँ। ठीक है, इसमें 15 लेवल है। एक्स3 में 12 है, एक्सपोर्ट में 12 है, ट्रिपल एक्स में 12 है, लेकिन एक्सपोर्ट में 15 है। पहला लेवल $10 का, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 50, पांचवा 80। आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप अच्छे से देख लेना। ओके, और ये एक बार रिसाइकल होने पे कितना देता है? एक मिनट, 15 लेवल है, एक बार रिसाइकल होने पर आपको 1020% की रिटर्न देता है, यानी 10 गुना से ज्यादा। अगर आपने $10 का बाय किया था
तो आपको तकरीबन $100 से भी ज्यादा देगा। ओके, इसमें पैसा कहाँ कहाँ से आएगा? आपसे, आपकी टीम से, आपके फर्स्ट स्पॉन्सर की टीम से, सेकंड स्पॉन्सर की टीम से, और थर्ड स्पॉन्सर की टीम। ओके, अब आपको पता कैसे चलेगा ये पैसा मुझे अपलाइन से आया है, क्रॉस लाइन से आया है, डाउन लाइन से आया, कहाँ से आया? ठीक है, अगर व्हाइट कलर शो करता तो आपने इसको पर्सनल ज्वाइन करा है, येलो कलर शो करता तो ये आपके अपलाइन से, अपलाइन की टीम से है, येलो कलर शो करता तो ये आपके डाउन से, आपके डाउन से, फिर क्रॉस लाइन पे डाउन, और अगर फ्रोजी कलर शो करता तो इसका मतलब है ओवरटेक। ओवरटेक का मतलब ये होता है जब कोई अपने अपलाइन से ज्यादा स्लॉट एक्टिवेट करता है। ओके, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। देखो भाई, मैंने आपको बोला था ना कि अगर आप X3 का पहला स्लॉट बाय करते हो $5 का, तो आपको देगा $15। ठीक है, और अगर दूसरा लेवल बाय करते हो $10, तो आपको एक बार रिसाइकल होने पर देगा $300, एक बार रिसाइकल होता है, बाकी अनलिमिटेड बार रिसाइकल होता है। ठीक है, ओके, और अगर तीसरा स्लॉट बाय करते हो $20 का, वो देता है 60, और $40 का करते हो तो देखते हैं 120, और 80 का करते हो तो देखा 240। ओके, अगर हम बात करते हैं एक एक लेवल से भी, अगर आप स्टार्टिंग करते हैं 3000 से, एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आपने X3 का बाय किया भाई $5 में, तो उन्हें एक बार रिसाइकल होने पर दिया आपको 15। X4 का आपने $5 का बाय किया, तो उसने एक बार रिसाइकल होने पर आपको दिया 20। ओके, और हम बात कर लेते हैं XXX और X4 की। XXX में आपको एक बार रिसाइकल होने पर कितना मिलता है? XXX में आपको एक बार रिसाइकल होने पर 54.4। ओके, और इसको बात करते हैं एक्सपोर्ट में, एक बार रिसाइकल होने पे 112 देता है, 112, ये टोटल होता है 201.4। इसको एक यूनिट कितने का होता है? मैंने 80 का, इसको 80 से एक बार मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये होता है 16,000 रुपये। अगर आपने 3,000 से स्टार्ट किया तो एक बार रिसाइकल होने पर आपको 16,000 की रिटर्न मिलेगी, एक बार रिसाइकल होने पर, बाकी अनलिमिटेड बार रिसाइकल। और अगर आपने 2 फ्लोर से स्टार्टिंग करी तो और ज्यादा पैसा आएगा, 3 से गई तो और ज्यादा आएगा। ठीक है, अब आपका ये सवाल होगा कि सर मैं कितने लेवल से मैं इसको स्टार्ट करूँ? इसमें 12 लेवल है, 12 लेवल तकरीबन। अगर आप X3 के बारे, X4 के बारे, XXX के बारे और X4 के 15 लेवल से स्टार्टिंग करोगे तो मोटा मोटा 70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। आपने तक काफी सारे लोग ये बोलेंगे सर मेरे पास 70 लाख रुपए नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना आपका बजट है ना, देखो 70 लाख रुपए आपके पास भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 70 लाख रुपए है तो शायद ही इस मीटिंग में क्यों होते हैं? ओके, 70 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 36 फ्लोर से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। 36 जो स्लॉट होते हैं वो तकरीबन 1,20,000 में होते हैं। अगर आपका उससे ज्यादा बजट आप उससे ज्यादा से भी कर सकते हो, आप 7 स्लॉट से कर लो, 8 से कर लो, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, जितने से कर सकते हो। ठीक है, 6 का बजट नहीं तो 5 स्लॉट से कर सकते हो, 5 स्लॉट आते हैं तकरीबन 60,000। 5 का भी बजट नहीं तो 4 स्लॉट से कर लो, 4 स्लॉट आते हैं तकरीबन कितने में? 30,000 में। ओके, ये जो 4 आएंगे तकरीबन 30,000 में। 4 का भी बजट नहीं है तो 3 से कर लो, आते हैं 15,000 में। 15,000 का भी बजट नहीं है तो 2 स्लॉट से कर लो, आते हैं 7,500 में। 7 का भी बजट नहीं है तो आप एक स्लॉट से कर लो, वो होते हैं 30,000। ठीक है, ओके, तो मिनिमम 3,000 तक स्टार्टिंग कर सकते हैं, मैक्सिमम 70 लाख से। बाकी जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करोगे आप उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अभी आगे दिखाऊँ। ओके, जो आपको लिंक मिला था उसमें हमारे यूट्यूब का लिंक था, उसमें आपका यूट्यूब चैनल आप हमारा सब्सक्राइब कर देना। वहाँ पर काफी सारी वीडियो हमने अपलोड की हुई है कि भाई हम लोग 0 से लाखों की अर्निंग पे कैसे होते हैं, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, वो सारी चीज आपको वहाँ पे मिलेंगी। इंस्टाग्राम का पेज, उसको भी आप फॉलो कर लेना। वहाँ पे हमने टीम के काफी सारे लोगों की, सभी को तो नहीं डाले, बट जो लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं उनकी इनकम का स्क्रीनशॉट, फोटो के साथ, नाम, सब कुछ हमने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। आप एक एक की आईडी चेक करोगे, कैसे करोगे मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया था, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर सारी हम अपडेट देते रहते हैं बैक टू बैक, हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम करते हैं। ओके, बाकी अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक जबरदस्त चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। जब मैंने थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बोला था, मैंने बोला था कि भाई आप किसी की भी आईडी ओपन करके कैसे देख सकते हो, किस तरीके से देख सकते हो, समझ। भाई अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मैंने अभी आपको ये बोला था कि भाई मैं दिन का 10,000 20,000 मुझे रोज अर्निंग होती है। ओके, मैंने ये बोला था कि भाई मैंने 10 महीने में 10 लाख की अर्निंग की है। मैंने ये बोला भाई मेरे पास कम से कम 1,600-1,700 लोगों की टीम है। ओके, हो सकता है कुछ लोगों को विश्वास हो गया, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं हुआ, बट कोई नहीं, ये सारी चीजें मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप सिंपल गूगल पर जाइए, एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा स्क्रीन ऑफ। साकिब जी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा से, आप एक बार मुझे बताना मेरी स्क्रीन विजिबल है? अभी बताओ मेरी स्क्रीन विजिबल है नहीं है? मीटिंग में कोई को होस्ट है, एक बार मुझे बता दीजिए मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। विजिबल है सर, विजिबल। ओके ओके, तो मैंने गूगल पर सर्च किया forset.io, जो पहली वेबसाइट है, आप एक बार इस पर क्लिक कर दो। ओके, क्लिक करने के बाद आप क्या क्या चेक कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको बता दीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करो, देखो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, आपका फर्ज है कि आप सारी चीजें चेक करो। ठीक है, साइट ओपन करके सारी चीजें चेक करो, पीपीटी अच्छे से चेक करो, बिजनेस प्लान अच्छे से क्लियर करो, उसके बाद आराम से बिजनेस स्टार्ट करो। ठीक है, तो थोड़ा हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर हम जान लेते हैं यहाँ पे कैसे, तो थोड़ा नीचे करते हैं।
ओके, यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हो। फोर्थ स्टेज में 18 लाख लोग पार्टिसिपेंट इसमें। 31 जनवरी 2020 को स्टार्टिंग हुई थी। 18 लाख लोग, मतलब 2 साल के अंदर 18 लाख लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। लास्ट 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे डॉलर में लिखा, आप इसको INR में कन्वर्ट कर लेना। तकरीबन 18 से 19 हज़ार होता है। 18 से 19 हज़ार डॉलर, समझ रहे हो? 18,000 या 19,000 करोड़, मतलब करोड़ होता है। आप इसको INR में कन्वर्ट कर लेना सीधा, ठीक है। 75 रुपए एक डॉलर चलता है, उसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डॉलर में रुपए में कन्वर्ट कर लेना। आपके होश उड़ जाएंगे, कई हजार करोड़ होता है। इतना पूरा 100% पैसा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, थोड़ा नीचे आते हैं। ओके, लॉग इन टू योर अकाउंट। अब सवाल ये था कि किसी की भी आईडी ओपन कैसे करें। लॉग इन BUSD पे जाए। ओके, उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करो, यहाँ पे देखो एग्जांपल आईडी लिखा है। आप किसी की भी आईडी नंबर डाल दो, किसी का भी। हम डाल देंगे 4027। ओके, उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो भाई, बिना किसी पासवर्ड के आईडी खुलती है। आप ये तो मैंने अपनी आईडी खोली, अब ये नहीं कि मैं अपनी खोल सकता हूँ। 18 लाख लोगों में से किसी की भी खोल सकते हैं, किसी की भी। क्या क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ आप देख रहे हो भाई, मेरा नाम लिखा हुआ क्योंकि मैंने लिखा है, ठीक है। सेटिंग में जाके हमारी हम ट्रस्ट वॉलेट पे बिजनेस करते हैं, वहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन रहता है। वहाँ पे जाके हम अपना नाम लिख सकते हैं, फोटो लगाया हुआ है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जून 2021 को मैंने स्टार्टिंग करी थी। अपलाइन का आईडी नंबर ये क्या है, ये हमारा ज्वाइनिंग लिंक है। 16,691 व्यूज है, ठीक है। मतलब कुछ दिन में ये तकरीबन पूरा 10 लाख कंप्लीट हो जाएगा, तकरीबन 9.5 लाख रुपए। ओके, लास्ट 24 घंटे की जो अर्निंग है, लास्ट 24 घंटे की अर्निंग भी लिखी हुई है 98 BUSD। एक BUSD 100 रुपए का होता तो 98 कितने का होता, 8,000 रुपए होता, ठीक है। तो लास्ट 24 घंटे मतलब आज सिंगल डे के अंदर मैंने तकरीबन 8,000 रुपए की मैंने अर्निंग। ओके, स्लॉट आप देख सकते हो भाई, मैं आपको 66 स्लॉट इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैंने 66 स्लॉट लिया। मतलब दिन का 8-10 हज़ार रुपए इसीलिए आता है क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट बड़ी की है ना। कम से कम 66 स्लॉट लिया। आप देख सकते हो भाई, X3 में मैंने 6 स्लॉट लिए। ओके, X4 में 6 स्लॉट हैं। ओके, XXX में 6 स्लॉट हैं। ओके, और ये X गोल्ड में 6 स्लॉट। ओके, आप कोई भी एक स्लॉट आप ओपन करके देख लो, X3, X4, XXX, X गोल्ड। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 3 कलर शो कर रहे हैं, व्हाइट, येलो, ऑरेंज। मैंने बताया था भाई, जो जितने भी व्हाइट है ना, इनको मैंने पर्सन ज्वाइन कराया। येलो कलर ये ऊपर था अपलाइन से, ठीक, और ऑरेंज कलर डाउन से, मेरे डाउन से, फिर क्रॉस साइन का डाउन से, ठीक है। एक बार इस पर क्लिक भी कर देते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो देखो आईडी नंबर ओपन होते हैं। ये आईडी नंबर किसका है, ये किसका है, सारे आईडी नंबर यहाँ पे ओपन होते हैं, ठीक है। और आप क्या क्या चेक कर सकते हो, देखो मैंने रिसाइकल बोला था ना कि ये एक्स गोल्ड का जो पहला स्लॉट है 3 बार रिसाइकल हो चुका है। ओके, और ये वाला आप देख रहे हो 2 बार रिसाइकल हो चुका है। ओके, ये भी 2 बार है और ये 1 बार रिसाइकल हो चुका है। और जो लास्ट के तो ये भी 1 बार भी रिसाइकल नहीं हुआ, ठीक है। तो थोड़ा हम स्कोर बैक करेंगे, ये होम पेज पाएंगे। ऊपर जो ये 2 लाइन बनी हुई है ना, ये वाली, इनका हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर पर पार्टनर लिखा हुआ, पार्टनर पे क्लिक करेंगे। ओके, जो मेरे डायरेक्ट पार्टनर कौन होता है, पार्टनर वो है जो डायरेक्ट में, मेरे डायरेक्ट में 95 लोग हैं और जो टोटल टीम है वो 1618 लोगों की टीम। ओके, तो मेरे डायरेक्ट में उनका डेटा, आप डेटा देख सकते हो कि भाई मेरे साथ लास्ट ज्वाइनिंग जो करिए वो पर्सन ने कब करिए, वो करिए भाई आप देख सकते हो कि 19 मार्च 2022 18:36 यानी शाम को 6:30 बजे मेरे साथ लास्ट ज्वाइनिंग करी जिस पर्सन ने। उसका आईडी नंबर भी आप देख सकते हो, उसका आईडी नंबर ये है। उसने कितने कितने स्लॉट उसने स्टार्टिंग करी, उसने X3 के 2 स्लॉट लिए, X4 का 1, XXX का 1 और X गोल्ड के 2। ओके, ये सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, उनका प्रॉफिट चेक कर सकते हो, उनकी टीम चेक कर सकते हो। ओके, ये सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, पूरी टीम का डेटा आप चेक कर सकते हैं, ये पूरे टीम का। बट यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि भाई ये जो लोग हैं, जैसे कि ये पर्सन है, इसकी कोई टीम नहीं है, इसकी कोई टीम नहीं है, इसकी कोई टीम नहीं है, बट इनको $15 की अर्निंग हुई, $10 की, $17 की अर्निंग हुई। क्यों? क्योंकि ये काम नहीं कर रहे, लेकिन इनका अपलाइन तो काम कर रहा है। मैं, मेरे टीम में 16 लोग हैं, वो तो काम कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ पे अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, हर जगह से यहाँ पे पैसा आता है। ओके, ये आप देख सकते हैं, इस पर्सन ने तकरीबन $4 की अर्निंग करी है अपलाइन से, इन्होंने $19 की अर्निंग करी है। किसी का भी आप चेक कर सकते हैं, किसी का भी। इन्होंने $10 की अर्निंग की अपलाइन से, इन्होंने $44 की अर्निंग करी अपलाइन, इनकी भी कोई टीम नहीं है। तो सबका आप चेक कर सकते हैं। दोबारा 2 लाइन पे जाएंगे, स्टेटस पे जाएंगे। स्टेटस पे जाने के बाद आप मेरी ट्रांजेक्शन देख सकते हो। आज कितनी डेट है, आज 20 है, आप देख रहे हो 20 मार्च 2021, ठीक है। ये आप देख सकते हो दोपहर को 3 बजे मुझे इस आईडी नंबर से कितनी अर्निंग हुई है, मुझे X3 के पहले स्लॉट में हुई है, कितनी अर्निंग हुई है, $5। $5 कितना होता है, 400 रुपये होता है। ओके, क्लियर हुआ? बाकी मैं आपको और भी कुछ और भी 1-2 आईडी नंबर मैं आपको और खुल के दिखा देता हूँ, कि हम इसको बताएंगे। और कुछ ऐसे आईडी नंबर मैं आपको बताता हूँ जिनकी कोई टीम ही नहीं है, फिर भी उन्होंने अच्छी खासी उन्होंने अर्निंग की। मैं आपको दिखा देता हूँ। गो पे क्लिक करेंगे, ये आप देख रहे हो इनके, ये इनका जो अपलाइन है, ये आप देखते हो, इनका नाम आशीष नाम है, इन्होंने फोटो लगाई हुई है। इनकी जो मतलब
जनवरी 2022 को स्टार्ट किया था, यानी तकरीबन 2-2.5 महीने इनको हो चुके हैं। तो इनका अपलाइन कौन है, मैं 4027 ये मेरा आईडी नंबर, ठीक है। इनका ज्वाइनिंग लिंक है, ये आप देख सकते हो 266 व्यूज, तकरीबन 20 से 21 मतलब 20 से 25 हज़ार रुपये होता है। क्योंकि इन्होंने मतलब 2 महीने के अंदर ही 20,000 से ज्यादा अर्निंग करी बिना टीम बनाए। ये आप देख रहे हो, इनका कोई पार्टनर नहीं है, कोई टीम नहीं है, ओके। फिर इन्होंने इतनी अर्निंग क्या है, क्योंकि इनके ना स्लॉट ज्यादा है। क्या आप देखोगे इनके ना X3 में 4 स्लॉट हैं, X4 में 6 स्लॉट हैं, ओके। XXX में 5 स्लॉट है और X4 में इनके 6 स्लॉट। ये काम नहीं करे, लेकिन इनको पैसा अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन, मतलब डाउनलाइन तो है नहीं, अपलाइन और क्रॉस लाइन से इनको पैसा। X4 पे क्लिक करेंगे, ये आप देख रहे हो येलो कलर अपलाइन का है, ऑरेंज कलर अपलाइन की टीम का है, ओके। इसमें एक भी व्हाइट कलर नहीं है। व्हाइट कलर क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इनकी कोई टीम ही नहीं है, मतलब इन्होंने डायरेक्ट में किसी को ज्वाइन नहीं करा। XXX में आप देख सकते हो, देखो येलो कलर ऑरेंज कलर, येलो कलर अपलाइन का है, ऑरेंज कलर अपलाइन की टीम का है, ओके। उनका हम क्लिक भी कर देंगे ना, तो सारी वो भी चीजें दिख जाएंगे, इसमें भी आप देख सकते हो, ओके। बाकी एक बार मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, किसी एक में मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो आईडी नंबर पे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आईडी नंबर आ रहा कि इनको किस आईडी नंबर से इनको पैसे, ओके। स्टेटस में जाकर आप सारी ट्रांजेक्शन देखते हैं, ओके। मतलब टीम नहीं बनाओगे तो ये है कि इतना पैसा कमा लो कि तुम्हारे खर्चे वर्चे निकल जाएंगे। बट अगर टीम बनाने लगो तो इतना पैसा कमा सकते हो आप सोच भी। आप ऑलरेडी मेरी अर्निंग देख सकते हो, अभी मैं 10th क्लास फेल हूँ, मेरी दिन की इनकम 8,000, 10,000, 20,000 होती है, ओके। नहीं आता काम करना, हम आपको सिखाएंगे, ओके। आप अगर ये बोलो कि सर मैंने तो ऑलरेडी MLM की हुई है, मैं उसमें भी फेल हो गया था, सर मुझे ये नहीं आता, वो कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मैंने भी सीखा। कुछ नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मैंने वो सारी चीजें सीखी। अब जब आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे ना, देखो जो मैंने सीखा ना, मैंने अगर मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ ना, तो उसके लिए पहले मैंने लाख रुपए की नॉलेज ली। काफी सारे यूट्यूबर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उनसे मैंने पर्सनली टाइम लिया, सीखा, लाख रुपए के कोर्सेज किए, वहां से मैंने सारी चीजें सीखी। मेरे लाख रुपए खर्च हुए तब जाकर मैं लाखों में अर्निंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता आपके भी लाख रुपए खर्च हो। आपको मैं क्या करने वाला, जब आप हमारे टीम के साथ स्टार्ट करोगे, आपको वो लाख रुपए के कोर्सेज मैं अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा। सेल्स के ऊपर है, मार्केटिंग के ऊपर है, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर है, सारे कोर्स आपको अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा, ओके। उसके साथ साथ मैं आपको 1 घंटा रोज पर्सनल मेंटरशिप दूंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, एक ऐसा रोड मैप दूंगा जिससे 3 से 6 महीने करना, मैक्सिमम 6 महीने करना। जैसे जैसे मैं बोलूंगा अगर आपने वैसा कर लिया, मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई गारंटी देता नहीं देता, लेकिन भाई मैं देता हूँ कि जैसे जैसे मैंने किया, अगर आपने वैसे किया, आप कुछ ही महीनों में लाखों की अर्निंग पे पहुंच सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लाखों की अर्निंग पे पहुंचा और मैंने काफी सारे लोगों को लाखों की इनकम पे पहुंचा है, इसलिए भाई मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, क्या देने वाला हूँ आपको, ठीक है, ओके। तो बाकी अभी किसी पर्सन का कोई डाउट क्वेश्चन है, 1 से 2 पर्सन अपने हैंडल कर सकते हैं, पर एक बार मैं सभी के हैंड डाउन कर देता हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं एक बार पहले हैंड डाउन करने दीजिए, उसके बाद मैं चेक कर सकता हूँ, ओके। अभी किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अपने हैंडल कर सकते हैं, 1 से 2 लोगों का हम लेंगे, उसके बाद फिर हम मीटिंग को, ओके। फिर निकिता मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप बोल सकते हैं आपका क्या डाउट क्वेश्चन है, क्या आपको क्लियर नहीं है। एक्चुअली सर मेरा ये डाउट है कि फिल्क मार्केट आपका जो ये प्रोग्राम है, तो ये मुझे अच्छा लगा, मैंने वेबिनार भी आपका अटेंड किया है, तो मुझे बस वो बेसिकली चीजें आप बता देना, मैं आपकी पूरे फॉलो कर लूंगी आपकी चीजें जो आप बताएंगे, ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। देखो अगर आपने किसी को भी अभी क्लियर नहीं हुआ ना, हमारा रोज वेबिनार होता है, रोज हमारा 8 बजे होता है, मंडे टू सैटरडे 8 बजे होता है, संडे को 9 बजे होता है, ठीक है। एक बार में क्लियर नहीं होगा, मुझे भी नहीं हुआ, ठीक है। आप इसको 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार अच्छे से देखो, ठीक है। यूट्यूब का लिंक दे दिया, यूट्यूब पर हमारी काफी सारी रिकॉर्डिंग वीडियो, वो आप अच्छे से देखो। जिस भी पर्सन ने आपको लिंक, ये वाला लिंक दिया था, आप उसको ऑफिशियल PPT ले लेना, उसको अच्छे से देखो, ठीक है भाई। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, लाख रुपए कमाना चाहते हो, तो इस पर थोड़ा 1 से 2 दिन, 3 दिन और अच्छे से अटेंड कर लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम में मुझे भी नहीं हुआ था, मैक्सिमम लोगों में नहीं होता, ओके। अच्छा ठीक है सर। चलो ठीक है, ओके। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, ओके। विवेक मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप भी बोल सकते हैं आपको क्या क्लियर नहीं है। हेलो सर, मुझे इसमें ये स्लॉट का समझ नहीं आया कि 6 स्लॉट हैं, 5 स्लॉट, ये समझ में नहीं आया सर मुझे इसमें। ओके ओके। देखो जब MLM करते हैं ना हम लोग, तो MLM में क्या होता है, MLM में भी लेवल होते हैं, बट उसके लिए क्या होता है, हमें BV CC PV ये सब हमें करना होता है। बट यहाँ पे हमें, हम एक साथ 12 के 12 लेवल हम बाय कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसा होना चाहिए, ओके। मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने अभी मेरे 6 स्लॉट है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी 1,20,000 है। लेकिन जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, मेरे पास 1,20,000 रुपए नहीं थे, मैंने इसको 6-7 हजार रुपए से स्टार्ट किया था बस, समझ रहे हो, वो भी मेरे पास नहीं थे, मैंने किसी से उधार लिए। आज से अगर 10 महीने पुराना पहले जाऊँ ना, 1 जून 2021 को, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, मैंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट 6-7 हजार रुपए से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जब मैं पैसा कमाता रहा, मैं अपनी और इन्वेस्टमेंट बढ़ा, क्योंकि मैं यही सोच रहा था उस टाइम पे, यार अगर 6-7 हजार रुपए कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर स्टार्ट नहीं करूंगा तो जिंदगी भर ऐसी रह जाऊंगा, बट अगर स्टार्ट कर लिया तो भाई जिंदगी बदल जाएगी, ओके। और आज मेरी जिंदगी बदल, ओके।
अगर आपके पास पैसा है और आपको प्लान क्लियर है, सारे डाउट क्लियर हैं, तो भाई बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना। ओके, और अगर मजबूरी है, क्योंकि तो यार मैं ये मानता हूँ सिर्फ 1% लोग ऐसे होंगे, 1 से 2% लोग ऐसे होंगे, अगर इस मीटिंग में 100 लोग हैं ना, तो 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिनके साथ सच में पैसे की प्रॉब्लम हो। ओके, सच में पैसे की प्रॉब्लम है तो वो जितना आपके पास बजट है उसमें से स्टार्टिंग करें। ओके, और जिसका वो 99% लोग इस मीटिंग में ऐसे होंगे उनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, तो बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करना और जल्द से जल्द स्टार्टिंग करना। बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट से क्यों स्टार्ट करना, ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है। मैंने आपको आशीष की आईडी खोल के दिखाई, भाई जिसकी कोई टीम नहीं है उनने फिर भी भाई 2 महीने में 20,000 रुपए की अर्निंग करी बिना टीम में। उनने इन्वेस्टमेंट कितनी करी, उन्होंने भी 5-5 6 स्लॉट करे, ठीक है, बट उसने एकदम से इतने स्लॉट नहीं करे, तो उन्होंने पहले 3-3 4-4 स्लॉट स्टार्ट करे थे। अब उस बंदे को बेनिफिट नजर आता तो अपनी और इन्वेस्टमेंट बढ़ाता। फिर तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। पैसे नहीं है, कोई दिक्कत है तो जितना बजट है उतने से स्टार्टिंग कर लो, बाद में आप अपडेट कर देना। ओके, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपका? ओके, विवेक मैंने दोबारा अनम्यूट किया हुआ, बोल सकते हैं। सर इसमें एक स्लॉट कितने का आता है? जब आप X3 एक्सपोर्ट ट्रिपल एक्सपोर्ट चारों के एक स्लॉट लोगे तो वो 3,000 में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी आपको अगर 2-2 करने तो 7,500 में आ जाएंगे, 3 स्लॉट करने तो 15,000 में, 4 स्लॉट करने हैं तो तकरीबन 30,000 में, 5 स्लॉट करोगे तो 60,000 में, 6 स्लॉट करोगे तो 1,20,000 में, ठीक है। जितना आपका बजट है उतने से कर सकते, स्टार्ट करना जरूरी है। मैं भी अगर उसी दिन यही सोचता ना यार मुझे भी 12 स्लॉट से करना है या 6 स्लॉट से करना है, जितना बजट है उतने से कर लो, ठीक है। बाद में अपडेट भी हो जाते हैं, मैंने भी बाद में ही अपडेट करें, ठीक है। चलो ठीक है, सभी को सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। बाकी अभी क्या करेंगे, टीम के कुछ लोग हम एक्सपीरियंस लेंगे कि उन्होंने कब स्टार्ट किया था, कितनी अर्निंग कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट आगे का जो भी पार्ट है वो साकिब जी लेंगे, एसके करोड़ीमल। साकिब जी आप आगे का पार्ट आप कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ओके ओके ओके, ऑल राइट। बहुत ही बढ़िया तरीके, जबरदस्त तरीके से बताया रेहान सर आपने, है ना, सारी चीजों को अच्छी तरीके से क्लियर करा, है ना। और जितने भी पर्सन होंगे इस मीटिंग के अंदर तो उनको ऑलमोस्ट सारी चीजें आई होप क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी नहीं हुई तो गाइस क्लियर, जिन्होंने भी आपको इस वेबिनार का लिंक दिया आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अभी तक तो दिखा गाइस आपने किस तरीके से यहाँ से आपने अर्निंग करनी है और किस तरीके से हमारे यहाँ पे सिस्टम है। बट क्या लोग यहाँ से पैसे कमाते हैं? क्वेश्चन मार्क है ये बहुत बड़ा। क्या लोग यहाँ से पैसे कमाते हैं? एंड मैं आपको बताऊं ज्यादातर लोगों को लगता नहीं है यार ये जो पर्सन है अभी इन्होंने 10 महीने के अंदर 9 महीने के अंदर 10 लाख की अर्निंग कर ली, क्या ये पॉसिबल है? लोगों के सिर के ऊपर से भी गई होगी बहुत लोगों के। तो गाइस विदाउट वेस्ट एनी सिंगल सेकंड में बहुत लोगों को ऐसे इनवाइट करूंगा जो कि टीम मिलियनेयर क्लब का आपसे कुछ महीने पहले पार्ट बने और आज लाख रुपए की भी अर्निंग कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। सभी लोग देखना और अच्छी तरीके से, है ना, और बिलीव करना देखो बहुत जरूरी है। मैं सभी लोगों को अभी इनवाइट तो करूंगा एक एक करके, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ मिस अंजलि जी को, है ना। सो अंजलि जी प्लीज वेलकम है आपको। आपका नाम तो ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं, आप कहाँ से हैं और आप करते क्या है एंड अभी तक आपने कितनी अर्निंग करी है। सो प्लीज आप सिर्फ ये 3 चीजें बताइएगा, राइट, देन उसके बाद आप बता सकते हैं। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है सर? बिल्कुल एकदम क्लियर है। ओके, हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है जैसे कि सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था और मैं गाजियाबाद सिटी से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं एमबीए मेरा कंप्लीट हो चुका है और अभी जो मैंने हाल ही में ही स्टार्ट करा है सिस्टम को, ज्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन इस सिस्टम को स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम आई थी समझने में। पहले मैं भी सोचती थी ये X3 क्या है, ये X4 क्या है, मैंने बहुत कोशिश करी समझने, पर मैंने स्टार्ट करा, मैंने कहा पहले स्टार्ट करते हैं, वो चीजें हम समझ जाएंगे। जैसे जैसे मेरे को भी टाइम लगा था लेकिन मैं समझ गई। उसके बाद मैंने अर्निंग की बात करूं, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी अर्निंग भी स्टार्ट करूंगी। मैंने अभी 2,000 रुपए की अर्निंग कर चुकी हूँ। अभी मैंने 7,500 से स्टार्ट किया था लेकिन 2,000 रुपए मैंने अर्न कर लिए। उससे पहले मैं MLM करती थी। मैं MLM की बुराई नहीं कर रही और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि MLM बहुत अच्छा था। स्टिल वो अच्छा था MLM, उसने हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया, एक्सपीरियंस दिया और सबसे अच्छी बात पेशेंस बहुत दिए उसने हमें। उसने वो पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे MLM करते होंगे और मैं ये नहीं कहूंगी MLM ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हर किसी चीज हर किसी को एक अर्निंग चाहिए कि मुद्दा कि हम कोई भी चीज कर रहे हैं, सपोज दैट हम स्टडी भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारा फोकस ये है कि यार स्टडी के बाद हमें जॉब करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हमें अर्निंग करनी है। सेम एज MLM करने का मोटिव सबका ये होता है कि यार पैसे कमाने हैं, अच्छा ड्रीम करना है, ड्रीमर बन जाते हैं हम लोग, ये ड्रीम करना है, वो ड्रीम करना है, ऐसे भी ये पूरा करना है, वो करना है। तो एज वेल एज MLM में से भी हम लोग उसे कहते हैं ना कि एक चेक बनाने के लिए ना महीने लग जाते थे, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक हम लोगों ने वेट किया है।
तो उसके बाद जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो यहाँ मुझे 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही मैंने अर्निंग कर ली। तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये सिस्टम। मैं सभी लोगों से यही बोलूंगी, ज्यादा सोचो मत कि ये X3 X4 क्या है, स्टार्ट कर लो, उसके बाद समझना कि X3 X4 क्या है। सच में बहुत बेस्ट है। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच अंजलि जी, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सपीरियंस बताया और जिस तरीके से आपने स्टडी करी। बट एक बात बोलना चाहूंगा, अंजलि जी ने बोला कि यार मेरे को समझ में नहीं आया, बट फिर भी मैंने सिस्टम के अंदर एंट्री कर ली। कहने का मतलब ये इनका कि जब कोई भी इंसान स्कूल के अंदर एडमिशन लेता है तो ये थोड़ी देखता कि मेरे को ये भी सिलेबस पढ़ा जाएगा कि ये समझ में आएगा ये नहीं आएगा। एडमिशन ले लेते हैं ना, एंड आप सभी लोग समझदार हो तो फटाफट से एडमिशन ले, उसके बाद तो आपको पता लग ही जाएगा सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। देन इसके बाद अब मैं आपको बुलाना चाहूंगा कुछ ऐसे शख्सियत को जो बहुत जबरदस्त तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ सीधा नीतीश जी को। नीतीश जी प्लीज, आपका वेलकम है। और आपका नाम तो ऑलरेडी सबको पता है, लेकिन आपने कितने महीने में कितनी अर्निंग करी और आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका विजन क्या, सिर्फ ये 3 चीजें बतानी है। एंड क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है, देन उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके, श्योर सर, श्योर। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे सारी चीजें क्लियर की। सर मेरा नाम नीतीश कुमार है। बेसिकली मैं रहने वाला झारखंड का हूँ। स्टडी मैं 12th कर रहा हूँ एंड स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूँ। अर्निंग्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट दो मंथ प्लस हो चुका है मुझे, एंड करीबन 80,000 की मैंने अर्निंग कर ली है। एंड अभी बहुत जल्दी मैं इसको 100K में भी कन्वर्ट कर दूंगा 2-4 दिन के अंदर। बड़ी बात ये नहीं सर कि मैं सिस्टम में अर्निंग कर रहा हूँ। मेरा विजन, मैं बता दूं, मेरा विजन ये है कि इस सिस्टम से मुझे लाखों भी नहीं कमाना, हजारों भी नहीं, मुझे करोड़ों कमाना। जो सपने हमें एमएलएम में 10 साल 15 साल 20 साल में पूरे, मैं सोचता था एमएलएम में 1 लाख कमाना, भाई 5 साल देना होगा तब 1 लाख कमा पाऊंगा। वो चीज मुझे यहाँ से 3 से 6 महीने के अंदर चाहिए एनी हाउ। एंड यहाँ से मुझे लाखों नहीं करोड़ों की अर्निंग चाहिए मंथली में, वो मेरा विजन है सर। एंड सर एमएलएम में काफी स्ट्रगल था, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 10% भी स्ट्रगल नहीं है। तो जो भी पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं ना, मोटिवेशन से काम कर रहे हैं एमएलएम में, भाई सुधर जाओ एंड सिस्टम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मोटिवेशन से घर नहीं चलता, पैसे आते ना तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। वो चीज मुझे पता चली सर। थैंक यू सो मच, यही था सारी चीज। तो थैंक यू सो मच नीतीश जी, आपने बड़ी जबरदस्त चीजें बताई। सुधर जाओ, है ना। तो सुधर जाओ सभी लोग, जिस तरीके से नीतीश जी ने बोला है, क्योंकि मोटिवेशन से पेट नहीं चलता, घर भी चलता है, तो मोटिवेशन से नहीं चलता, सिर्फ पैसों से चलता है। आगे किस तरीके से लोगों ने एमएलएम से स्टार्टिंग की थी एंड आज यहाँ पे लाख रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, कुछ और लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको, और ताकि आपको और लोगों को जानने का मौका मिले। बिकॉज अब अभी तो आपने सिस्टम को देखा है और एक फीमेल और एक अभी मेल को ही देखा है। अब मैं ज्यादा देर न करते हुए बुलाना चाहता हूँ मोहम्मद अंसार जी को। तो प्लीज सर, वेलकम है आपका, और फटाफट से आप अपनी जर्नी बता सकते हैं। आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर एकदम। हेलो एवरीवन, जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम मोहम्मद अंसार है। और अपने बारे में बताऊं तो 10th पास आउट 12th पास आउट किया है मैंने, और अभी जॉब करता था अमेजोन में एज ए सुपरवाइजर। और 20-25 हज़ार रुपये सैलरी थी। मतलब एमएलएम किया था 4-5 साल लग के, शिद्दत से किया था, सपने थे बहुत सारे। वही लॉकडाउन आया, फिर एमएलएम डाउन होना, 1 लाख चलना 1 लाख नहीं चलना, पैसा नहीं आना, तो 2-3-4 साल मोटिवेशन के साथ गुजार दिए। फिर एटलीस्ट घर वालों ने बोला कब तक ऐसा करेगा बेटा, घर में पैसा जरूरी है। और ये बात सही कहा नीतीश जी ने, देखो मोटिवेशन से घर नहीं चलता, पैसे से चलता है। तो फिर मैं जॉब करने लगा। अब जॉब करने के साथ साथ रेहान जी मेरे साथ एमएलएम करते थे, अब मैंने उनको देखा चेंज होते हुए। अभी कुछ टाइम पहले इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, और हाल ही की बात करूँ तो 22-25 हज़ार रुपये की अर्निंग की है मैंने। और लास्ट अभी 24 आवर्स की अर्निंग, वर्किंग भी और कुछ नॉन वर्किंग भी है, 2,000 रुपये से ऊपर मेरी 24 घंटे की अर्निंग है। मैं सोचता हूँ एक दिन का 2,000 रुपये आता है, सोचने वाली बात है। महीने 2 महीने 3 महीने में कितने पैसे कमा सकते हैं यहाँ से। एमएलएम में ये होता था, इतना बीबी करो, इतना प्राइवेट बिजनेस करो, ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें होती थी। मैं सभी लोगों से यही बोलूंगा, ज्यादा मत सोचो। देखो, मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग की बुराइयां नहीं करता। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए कहते हैं 4 से 5 साल चाहिए, लेकिन 4 से 5 साल में सिर्फ कोई 1 या 2 बंदा सक्सेस हो पाता है, वरना तो 10 साल 15 साल निकल जाते हैं, पता नहीं पड़ता। और फोर्सेज में कामयाब होने के लिए 4-5 साल को हटा के सिर्फ 4-5 महीने चाहिए, सिर्फ 4-5 महीने। ज्यादा ना सोचो कि प्रोग्राम देखो समझ में आता है, कुछ नहीं आता। सिंपल सा प्रोग्राम है, हम काम करते हैं, हमारी वर्किंग का पैसा हमें हैंड टू हैंड मिलता है। बस मुझे ये चीज समझ में आई थी कि जो हम वर्किंग करते हैं ना, उसका पैसा विद इन सेकंड मेरे वॉलेट में आ जाता है, और जो टीम का आता है वो भी आता है। और उसके बाद अप्लाइंग क्रॉस लाइन जाता है, वो तो मुझे पता ही नहीं था, अभी आता है मेरे को बहुत अच्छी तरीके से। और ज्यादा नहीं बोलूंगा, कहते हैं एम से मारुति 800 भी होती है और एम से मर्सिडीज भी होती है, लेकिन दोनों बराबर नहीं होती। 4 टांगे गधे की भी होती है और घोड़े की भी होती है। एक लाखों में आता है, करोड़ों में आता है। तो आप कंपेयर मत करो एमएलएम को और फोर्सेस को, क्योंकि भाई गधे और घोड़े में बहुत अंतर होता है। आप स्टार्ट करके देखो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप आने वाले 2-3 महीने अंदर अपने अंदर इतने चेंजेस देखोगे। वहां आप अपने अंदर पर्सनालिटी के अंदर चेंज देखते थे एमएलएम में, यहाँ आप अपनी इनकम में चेंज देखोगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ज्यादा ना सोच के स्टार्ट करें। थैंक यू सर।
बहुत जबरदस्त तरीके से बताया अंसार जी ने गधे घोड़े का फर्क, है ना। तो आप प्लीज, हो सकता है आप समझ चुके होंगे सारी चीजें। बाकी देखो उसके बाद सही बोला अंसार जी ने। देखो एक होती है एमसा मारुति भी, एमसा मर्सिडीज भी होती है। देखना आपको डिसाइड आपको करना फील कर कौन से लेनी है, कि मारुति वाली फीलिंग लेनी है या लग्जरी वाली फीलिंग लेनी है, इट्स डिपेंड ऑन यू। बट ज्यादा देर ना करते हो, अभी कुछ ऐसे शख्सियत को मैं आपको बुलाने वाला हूँ सामने जो इस टीम मिलियनेयर क्लब के फाउंडर है। फाउंडर नहीं गाइस, को फाउंडर है। अगर उनके बारे में बताऊं, बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी है वो। उनको अगर आप सुन लोगे ना, सच बता रहा हूँ, आप भी आकिब हिल जी, जाओगे, हैरान हो जाओगे। आकिब जी, एस के नाम से एक पर्सन हो रहा है, एस के मुझे मोहिंद्रा मालूम है, कोच, इनको भी आप unmute करें। मुझे मालूम मेरी आंसर है ना। बट देखो मैं आपको बताऊं, जो को फाउंडर है वो एकदम से तो थोड़ी आ जाएंगे आपके सामने, राइट। अब वो बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी है, थोड़ा सा सबर करो। और उसके बाद जब वो आएंगे ना, तो सच बता रहा हूँ हिलने वाले हो आप लोग। लेकिन उससे पहले 1 से 2% को मैं आप लोगों को बुलाना चाहता हूँ, ठीक है, और वो आपको बताएंगे अपनी जर्नी, ठीक है। सो एस के सर, वेलकम है आपका, और आप भी अपनी जर्नी बता सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। जी नमस्कार। मेरी वॉइस क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। नाम मेरा एस के मोहिंद्रा है, संतोष कुमार मोहिंद्रा। थोड़ी सी ना वॉइस और लाउड बोलो सर, बहुत स्लो आ रही है आपके पास। ओके, अभी क्लियर है सर? यस क्लियर है। मेरा नाम संतोष कुमार मोहिंद्रा है और इस सिस्टम में जुड़े मुझे जस्ट अभी 25 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया था। और टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको ये बताऊंगा अपने बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। 25 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया था और विद इन 50 डेज मैंने यहाँ से 1 लाख रुपए की इनकम अर्न की है। और सिस्टम इतना जबरदस्त है कि लास्ट जो सिस्टम में मैं पहले भी था, क्योंकि ऑलरेडी मैं एमएलएम कर रहा था और बहुत ही मतलब पैशनेट होकर हमने वहाँ काम किया। लेकिन जैसे अभी कुछ लीडर्स यहाँ पे आए जिन्होंने बताया कि गधे और घोड़े, मतलब हमने गधों की तरह काम किया, लेकिन उसमें वो रिस्पॉन्स नहीं हमें मिल पाया। और मेरे साथ जितने लोग थे, आप यकीन करना, इस सिस्टम में फोर्सेज में उनमें से कोई भी नहीं है। मतलब मुझे एक चीज क्लियर थी कि यार इस सिस्टम में तो पावर है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जो नेटवर्क बनाने वाला जो सिस्टम है, इसमें तो पावर है। लेकिन कहीं ना कहीं हम, मतलब जो चीज हमें चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। और हमने इतनी मेहनत की यहाँ पे, मतलब बहुत ही ताबड़तोड़ मेहनत की। लेकिन 2 साल हमने लास्ट कंपनी में लगाए, लेकिन वहां से हमें कुछ भी नजर नहीं आया। इवन मैंने तो फिर भी वहां से पैसे कमाए थे, लेकिन मेरी जो टीम थी उन्होंने कुछ भी नहीं यहाँ पे उनको मिल पाया। तो जिसकी वजह से मुझे बड़ा मतलब गिल्टी फील होती थी कि यार जो हमने सपने अपनी टीम को दिखाए थे, कहीं ना कहीं वो पूरे होते हुए नजर नहीं आए। और फिर मैं कहीं ना कहीं तलाश में था कि कुछ ऐसा तो होना चाहिए, होगा इस धरती पे, कि जहाँ सपने पूरे होते होंगे। तो मुझे रिहान सर मिले। रिहान सर तो मुझे 2 साल पहले ही मिल गए थे जब मैंने उस कंपनी को शुरू किया था। तो मैं रिहान सर को अपने उसी प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा था, लेकिन रिहान सर कहते कि नहीं, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, आप अपना कीजिए, मैं अपना करता हूँ। जब देखेंगे, जब कुछ टाइम बाद मिलेंगे, फिर आप कहाँ होंगे मैं कहाँ होऊंगा, कुछ ऐसा। मतलब मुझे क्लियरली तो याद नहीं है, लेकिन था इस टाइप से ही कुछ। तो मैं इनको देखता रहा, इनके स्टेटस देखता रहा, फॉलोअप पे होता ही ना, मार्केटिंग वाले फॉलोअप करते रहते हैं। तो ये फॉलोअप करते थे और इनका मैसेज मुझे डेली आता था। तो मैंने कुछ दिन देखा, मैंने कहा यार ऐसे ही बस ना, ऐसे ही बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या आता नहीं आता। क्योंकि हमें अभी मैम ने जैसे बताया ना कि मोटिवेशन बहुत होता है, एमएलएम में मोटिवेशन बहुत होता है। तो मोटिवेट थे हम लोग, लेकिन मोटिवेशन से घर नहीं चलता, अभी एक लीडर ने बताया था। तो मैं इसी चीज को देखता रहा। तो अभी 25 जनवरी को मैंने फिर रेहान सर के साथ में, विजय जी हैं हमारे साथ में, उनके साथ में मैंने ज्वाइन किया सिस्टम को। और रेहान सर को पता भी नहीं था। जब पहली बार मेरी बात हुई सर से, तो मैंने बोला सर आपने मुझे पहचाना? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं पहचान तो रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा नंबर भी बताया, ये नंबर है। तो मतलब कहते हैं कि मतलब जब आप किसी चीज को तलाशते हो ना, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो, तो पूरी कायनात आपको लग जाती है उसे जुटाने में। और लास्ट में मेरी सर्च खत्म हुई और मुझे फोर्सेस जैसा सिस्टम मिला। और मैंने भी इस सिस्टम को समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। और आप यकीन करना कि अभी 1 लाख की अर्निंग होने के बाद भी मुझे ये नहीं पता मुझे इनकम कैसे आती है, कहाँ से आती है। मुझे मेरे डाउनलाइन में या बंदे पूछते हैं कि यार ये कहाँ से आ रहे हैं पैसे, कैसे आते हैं। मैंने कहा सर ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बस चलते रहो जैसे। क्योंकि जहाँ जो लोग ज्यादा समझते हैं ना, वहाँ काम नहीं करते। और जहाँ बिना समझे ही काम करते हैं, तो वो वहाँ पे काम हो जाता है। तो बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही पैशनेट होकर हम इसमें काम कर रहे हैं।
ज्यादा टीम नहीं है। लास्ट सिस्टम में जहां मैं था वहां मेरी 1500 से 2000 के बीच में टीम थी, और वहां मेरा जो चेक था वो 27,000 से ऊपर नहीं गया। और यहाँ टीम जस्ट मेरी 100 भी अभी हुई नहीं है, 95 97 के आसपास में है। और मेरा जो अमाउंट है जो मैं अर्न कर चुका हूँ वो 1,02,000 प्लस की इनकम मैं यहाँ से ले चुका हूँ। और बड़ी बात ये नहीं है कि मैं अर्न कर रहा हूँ, मेरे साथ में 5 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख को टच करने वाले हैं। 50,000 वाले भी 3-4 लोग हैं, 25,000 वाले भी लोग हैं। मतलब बहुत ही मतलब मुझे प्राउड मोमेंट मेरे लिए होता है जब मेरी टीम मुझे बोलती है कि सर हम तो पहले कहीं और थे, वहां क्या कर रहे थे, ये तो बहुत ही जबरदस्त तेजी से काम हो रहा है, तो बहुत ही मजा आ रहा है। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया सर आपने एसके जी, है ना। इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा अर्निंग और प्लस टीम में भी अर्निंग हो रही है, तो बड़ी जबरदस्त चीज है गाइस। जिस तरीके से आप लोग सुन रहे हो कि अभी इन्होंने 25 जनवरी को स्टार्ट करा और अभी ये लाखों रुपए की अर्निंग भी टच कर चुके हैं ऑलरेडी। सो विदाउट वेस्ट एनी सिंगल सेकंड में बुलाना चाहता हूँ इस टीम मिलियनेयर क्लब के को फाउंडर को, मिस्टर इमरान खान सर को। तो सर प्लीज आपका वेलकम है, और काफी देर से सभी लोग आपको इंतजार हैं, सुनना चाहते हैं। तो सर प्लीज आप बोल सकते हैं। गुड इवनिंग ऑल। साकिब जी वॉइस आ रही है मेरी? साकिब जी वॉइस आ रही है? क्लियर है, बस थोड़ी सा लाउडली बोल सकते हैं सर आप। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं रेहान सर का थैंक्स करना चाहूँगा कि इतनी जबरदस्त नॉलेज वो देते हैं सबको, और पर्सनली काफी अच्छा मेंटरशिप देते हैं अपनी इस टीम को। तो बात करना चाहूँगा अपने बारे में। नाम इमरान खान है, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। प्रोफेशन की बात करूँ तो लॉयर हूँ, और इस सिस्टम की स्टार्टिंग लगभग 5 से 6 महीने पहले करी थी, स्टडी के साथ साथ, जब मैं अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। सिस्टम मिल गया था बट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि एग्जाम चल रहे थे। और 5 से 6 महीने की अर्निंग की टोटली अर्निंग की बात करूं तो लगभग 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपीज अचीव कर चुका हूँ सिस्टम से, सिर्फ मात्र 5 से 6 महीने में। जो सपने दिखाए गए थे एमएलए में, वो सपने मैंने भी देखे थे जब कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था मैं। देखिए काफी कुछ देखा, सीखा, समझा, बट अर्निंग कुछ नहीं हुई। बट एक चीज क्लियर थी कि हाँ लोगों की अर्निंग होती है, ये चीज समझ में आ गई थी, यहाँ पे माइंड में स्टोर हो गई थी कि हाँ अर्निंग होती है। बट हमारी कैसे होगी वो कुछ रास्ता समझ नहीं आता, क्योंकि थोड़े अपलाइन ऐसे मिले या कुछ सिस्टम ऐसा मिला, भगवान ऊपर वाला जाने वो क्या चीज थी। तो बट ये कि एक चीज थी कि हाँ सिस्टम काम करता है, अर्निंग जरूर होगी, आज नहीं तो कल डेफिनेटली होगी। और होता तो सही तलाश थी, सही सिस्टम की, सही अपलाइन थी। तो जो रिहान से मिलने के बाद, रिहान से मिला मैं आज से 5-6 महीने पहले, और जब सिस्टम देखा तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर सिस्टम स्टार्ट किया। क्यों किया? क्योंकि काफी जबरदस्त सिस्टम लगा। जो एमएलएम में होता है, एफिलिएट मार्केटिंग होता है, उससे बहुत यूनिक था कि पैसा जो आ रहा है वो अपलाइन से भी आ रहा है, एक जगह से नहीं 4 जगह से पैसा आ रहा है, अपलाइन ऑनलाइन क्रॉस लाइन टीम से आ रहा है। तो मैं तो सोचते हैं इसको 8वां अजूबा है इस दुनिया का, मगर ये तो करना ही करना है। 10 कंपनी कर चुका हूँ, 11वीं 12वीं 13वीं कंपनी और सही, इतना रिस्क लिया मैंने, एक रिस्क और सही। तो स्टार्ट किया, टोटल अर्न निकल चुका हूँ। तो ज्यादा मत सोचो, स्टार्ट करो और हम आपके साथ हैं, बस यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। साकिब जी कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ओके दैट्स ग्रेट। एक्चुअली क्या है इमरान सर, बड़ी जबरदस्त तरीके से आपने बताया है ना, और इस तरीके से बताना एक लीडर की खूबियां होती है ना। सो थैंक यू सो मच इमरान खान सर, आपने इतने वंडरफुल तरीके से बताया। और गाइस अगर अपने बारे में बताऊं तो देखो, मैं भी आई एम द को-फाउंडर ऑफ टीम मिलियनेयर क्लब राइट नाउ। अगर अपने बारे में बताऊं तो बाय प्रोफेशन आई एम जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर, नाम सभी लोगों को पता है, और बहुत ही देर से मेरी आप सभी लोगों से कन्वर्सेशन हो रही है डायरेक्टली, राइट। देखो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ भाई, अभी तक ऑलमोस्ट मैं 3 लाख के समथिंग में अर्निंग कर चुका हूँ यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से। 14 अगस्त को मैंने रिजाइन दिया था जॉब को, और 15 अगस्त से सिस्टम को फुल टाइम कर रहा हूँ। इससे पहले एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग भी कर चुका हूँ। 6 दिन करी थी एफिलिएट मार्केटिंग, 6 दिन में 10,500 रुपए कमाए, छोड़ दिया इस वजह से, रीजन क्योंकि पैसिव इनकम नहीं थी। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके इस सिस्टम के अंदर अगर आपकी सिर्फ 10 लोग काम करते हैं पूरे साल के अंदर, मैं बता रहा हूँ, अगर वो 10 लोग भी 20-20 हजार रुपए महीने कमाते हैं, हर एक इंडिविजुअल बंदे से आपको अप्रोक्स 50% आएगा, हर एक बंदे से 10,000 रुपए, और 10 बंदों से 1 लाख रुपए आपको पैसिव इनकम आने वाली है। सो ये मैंने देखा कि भाई यहाँ से इस तरीके से ज्यादा पैसिव इनकम आती है। सो उसके बाद मैंने स्टार्टअप करा सिस्टम को, जॉब को रिजाइन करा, और अभी तक अप्रोक्स 3 लाख रुपए की मैं अर्निंग कर चुका हूँ इस सिस्टम से। विद दिस थैंक यू सो मच। एंड अब ज्यादा देर न करते बुलाना चाहता हूँ मिस्टर इमरान रिहान सर को, मुझे फाउंडर ऑफ टीम मिलियनेयर क्लब है। सो सर प्लीज वेलकम है आपको, और आइए आप अपने बारे में जर्नी बताइए, देन उसके बाद इस मीटिंग को एंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, काफी सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी अपने बारे में बता चुका हूँ, मेरा नाम क्या है, कहाँ रहता हूँ, क्या कर रहा हूँ, सारी चीजें बता चुका हूँ।
फिर भी थोड़े अचीवमेंट की बात करते हैं तो मुझे 31 मार्च को मुझे पूरा 10 महीने हो जाएंगे और 31 मार्च तक मुझे 10 लाख से ज्यादा की अर्निंग हो जाएगी, तकरीबन 9.5 लाख मेरी अर्निंग हो चुकी है, 10 लाख हो जाएगी। ओके, 10 लाख रुपए की अर्निंग करी, iPhone 13 Pro मैंने लिया है। आज जो मैं सोचता था ना भी 10 महीने पहले मैंने स्टार्टिंग करी, मैं सोचता था भाई मुझे आईफोन लेना, मुझे फ्लैट में रहना, मुझे गाड़ी लेनी है, मैंने फ्लैट भी ले लिया, मेरे पास आईफोन भी है, मेरा गाड़ी का भी ड्रीम है। अगले 3 से 4 महीने के अंदर मतलब अगस्त का मेरा टारगेट है, मुझे अगस्त को वरना लेनी है, तकरीबन 16 लाख रुपए की आएगी। ओके, ये मेरा मिशन था जब मैंने इसकी स्टार्टिंग करी थी, मेरा ये मिशन था भाई, ये नहीं कि मैं अकेला कामयाब हूँगा। ओके, मेरा ये मिशन था कि भाई 2022 के लास्ट तक मैं 100 ऐसे लोग क्रिएट कर दूंगा जिनकी मंथली इनकम लाखों में हो। ऑलरेडी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम लाखों में पहुंच चुकी है, मतलब 100 लोगों को पहुंचाना है। ओके, आपको भी लास्ट में ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने इस बिजनेस को अभी तक नहीं क्लियर नहीं हुआ है, रोज हमारा वेबिनार होता है, 2 से 3 बार अच्छे से देखो, क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा अगर आप ये सोच रहे हो ना भी पहले पूरा 100% समझ रहे हो फिर स्टार्ट करूँ, तो आप गलत समझ रहे हो। 100% ये आपको करते करते ही समझ में आएगा, मोटा मोटा समझ लो, स्टार्ट कर लो बस। 100% मुझे भी क्लियर नहीं है भाई, समझ रहे हो। 100% देखो MLM की तरह नहीं है प्लान। MLM में क्या होता है, इतना बिजनेस करो इतना पैसा मिल जाएगा, 10% 20%, बट ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा यूनिक है, ये आज के जमाने का बिजनेस है। 2020 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो आज के जमाने का बिजनेस है। MLM की स्टार्टिंग आज से 100 साल पहले हुई थी। सिंपल प्लान रहता है, ये थोड़ा टेक्निकल प्लान है, इसमें क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, मोटा मोटा समझ लो फिर स्टार्टिंग कर लो, ज्यादा क्योंकि करते करते समझ में आएगा। रोज प्लान होता है, रोज आपको 2-3 बार अच्छे से देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप पीपीटी लो, जिस भी पर्सन का वेबिनार का लिंक दिया था उनसे पीपीटी लो, ठीक है। या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि मैं ब्लॉकचेन मोदी जी या ब्लॉकचेन मुकेश अंबानी, वहां से सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पेज का, यूट्यूब का, टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया, वहां पर जाके खूब रिसर्च कर लेना। जल्द से जल्द स्टार्टिंग करनी है। जल्द से जल्द क्यों करनी है मैं आपको बताता हूँ। हमारे साथ काफी सारे लोग रोज बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई 10,000 से, कोई 20,000 से, कोई 50,000 से, कोई 1 लाख से, लाखों रुपए का बिजनेस हम लोग रोज करते हैं। आप अगर जल्दी स्टार्ट करोगे ना, आपके बाद जो लोग स्टार्ट करेंगे, चाहे उनको आपके अपलाइन करा रहे हो, क्रॉस साइन करा रहे हो, तो चांसेस है वहां से भी आपको कुछ ना कुछ अर्निंग हो। ठीक है, और बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट से करना है। बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट से क्यों करना है, देखो आपको मैंने ऑलरेडी एक आईडी खोल के दिखा दी कि उस पर्सन को 20,000 रुपए की अर्निंग हुई है बिना टीम बनाए। तो मैंने एक की दिखाई, मैं सबकी नहीं दिखा सकता भाई, टाइम लिमिटेड हमारे पास। ठीक है, बाकी आप खुद के आप आराम से चेक कर लेना। ओके, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो पैसा भी ज्यादा आएगा। ठीक है, लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा, जब इस बिजनेस को मैं स्टार्ट कर रहा था भाई, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन थोड़े बहुत हम किसी से उधार लेकर हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पैसा है, प्लान क्लियर है, डाउट क्लियर है, तो कोशिश करो बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करने की। और पैसा नहीं है, मजबूरी है, तो 5-10 हजार 20,000 जितना आपको बजट है उतने से स्टार्ट करो। स्टार्ट करना जरूरी, ये नहीं कि आपको बाद में रिग्रेट करो यार काश में इसको कर लेता है या काश इसको जल्दी कर। ओके, मैंने यही सोचा था यार अगर स्टार्ट नहीं करूंगा तो जिंदगी भर वैसे ही रह जाऊंगा जैसे मेरी जिंदगी चल रही थी, बट अगर स्टार्ट कर लिया तो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता हूँ। ये थोड़ा कि भाई 6-7 हजार मैंने लगा दिया और मैं कामयाब नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। 6-7 हजार रुपये तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ। ओके, ठीक है साकिब जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करते हैं। सो गाइस, जिस तरीके से आपने देखा भी इमरान रिहान सर ने बताया सारी चीजें ऑलमोस्ट। सो गाइस, बस एक ही बात कहना चाहूंगा, देखो लास्ट के अंदर देखो जो काम आप पहले करते हो आए हो ना, अगर उसी को सेम काम को अगर आप आगे भी काम करो कंटिन्यू, तो देखो वही मिलेगा आज तक जो आपको मिलता हुआ है। कहते हैं ना जो दादा परदादा पापा करते हुए हैं, अगर आपको वही काम करना है तो आपको वही मिलेगा जो आज तक दादा परदादा पापा को मिला है। लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ ज्यादा चीजें चाहिए तो आपको वो काम करना पड़ेगा गाइस जो आज तक आपने नहीं किया। सो ये वही है क्रिप्टो बिजनेस जो आपकी लाइफ टोटली चेंज कर सकता है। विद दिस थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर जिसको भी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, सो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो आप डायरेक्टली जिसने भी आपको लिंक दिया आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। विद दिस थैंक यू सो मच। आप प्लीज मीटिंग को